हैदर करार से गुजारिश है कि फर्श अज़ा पे आने की ज़हमत गवारा करें। मौलाना मौसूफ तशरीफ़ ला चुके हैं। मजलिस कुछ ही लम्हों में शुरू हो जाएगी। बादहू मजलिस शबीह अलम, शबीह ताबूत, शबीह जुलजना और शबीह हमारी अपने मुअय्यन रास्ते से होता हुआ फातिमा बेगम करबला तक जाएगा, जिसमें हमारी मेहमान अंजुमन सीना जनी करते हुए करबला फातिमा बेगम तक जाएगा। लिहाजा मजलिस शुरू होने जा रही है। जो हजरात अपने कामों से फारिग हो चुके हैं, लिहाजा फर्श अज़ा पे आ जाएं। मजलिस शुरू होने जा रही है। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। और मेरी मेहमान अंजुमन से गुजारिश है, नूर इस्लाम नगपुर जलालपुर मेरी मेहमान अंजुमन तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस शुरू होने जा रही है। पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जनाब मेहदी साहब
रौनक अफरोज मिंबर हो रहे हैं बावाज़ बुलंद नारे सालावात। जो आज़ाद इधर इधर खड़े हैं वो फर्श आज़ाद बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मजलिस का आगाज़ हो चुका है। नारे सलवात। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। असीर हो के जब शाम में गया होगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। न जाने शिम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। ये सोचता हूँ गले के तोख ने आबिद को क्या झुकाया था। गले के तोख ने आबिद को क्या झुकाया था। वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। ये सोचता हूँ वो जुल्म देखे है सज्जाद ने हुसैन के बाद। वो जुल्म देखे हैं सज्जाद ने हुसैन के बाद। मुझे यकीन है अब भी वो रो रहा होगा। ये सोचता हूँ वो याद करता तो होगा वतन की शाही को। वो याद करता तो होगा वतन की शाही को। बहन को दफन जो परदेश में किया होगा। ये सोचता हूँ जो गौर कीजिए आबिद बशर नहीं लगता। जो गौर कीजिए आबिद बशर नहीं लगता। मेरे ख्याल से दुख दर्द का खुदा होगा। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। असीर हो के जब शाम में गया होगा।
चंद अशार पेश खिदमत है। मतलब मुलाज़ा जो है फर्शे अज़ाब आए हुए, जो है फर्शे अज़ाब आए हुए, शय का गम है गले लगाए हुए, शय का गम है गले लगाए हुए, कर नहीं पाऊंगी बयां बाबा, कर नहीं पाऊंगी बयां बाबा, जालिमों के सितम वो ढाए हुए, मौत की नींद सो गए अंसार, मौत की नींद सो गए अंसार, अपने सीनों पे तीर खाए हुए, अपने सीनों पर तीर खाए हुए, आ रहे हैं हुसैन खैमे में, आ रहे हैं हुसैन खैमे में, लाश बेशीर की उठाए हुए, असल कुरान तशनगी है वो, असल कुरान तशनगी है वो, शह दामन में जो छुपाए हुए, वासकीना की दे रहे हैं सदा, वासकीना की दे रहे हैं सदा, अश्क आँखों में खून के आए हुए, मौत से हम कभी नहीं डरते, मौत से हम कभी नहीं डरते, तीर खाकर हैं मुस्कुराए हुए, तीर खाकर शाम वालों न बोलियां बोलो, शाम वालों न बोलियां बोलो, गम के मारे हैं हम सताए हुए, गम के मारे हैं, मर गई कैद खाने में बच्ची, मर गई कैद खाने में बच्ची, पुश्त पर ताजियान खाए हुए, कतरा कतरा गिरे पनाले से, कतरा कतरा गिरे पनाले से, अश्क सज्जाद के बहाए हुए, अश्क सज्जाद। और ये मुफ्ती का शेर, अर्श वाले भी आएंगे आमिर, अश्क वाले अर्श वाले भी आएंगे आमिर, हम हैं घर में अलम सजाए हुए, हम हैं घर में। एक सलवात और वो आवाज़ बुलंद, समात फरमाए मसाइब के चंद अशार।
कैद खाने में सकीना भरने वाली सिसकियाँ कैद खाने में सकीना भरने वाली सिसकियाँ काब जख्मों की न लाकर मर गई है नीम जान कैद खाने में रोया करती थी पेदर के गम में सुबह हो शाम जो हो गई खामोश लेकर मौत की वो हिचकियाँ परवरिश की जाफेशानी से कुछ इतनी प्यास की कम सिनी में आ गई चेहरे पौस के झुर्रियाँ कम सिनी में इस जले दामन में उठ कर कष्ट से आ जाइए बाप बेटी की बाप बेटी की मोहब्बत का है वक्त इम्तिहान कैद खाने से खून के आंसू रुलाएंगे जहां को हश्र तक एक अलम मश्के सकीना और ये आबे रवां दुर्रे खाए और तमाचे जोर से रोए अगर हाय ये बाली सकीना पर सितम की सख्तियाँ सो रही है गोद में
से जिंदान के अब न सुन पाएगी उससे करबला की दास्तां। तब कहीं आराम बच्ची को मिला होगा वसी। मौत जिंदाने अलम में हो गई जब मेहरबान। कैद खाने में सकीना भरने वाली सिसकियाँ। हजरात, मेरी गुजारिश है, मेरी मेहमान अंजुमन नूर इस्लाम के मेंबरान से कि अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो बराए करम फरशाज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ हो चुका है। मौलाना के इस्तकबाल में चंद अशार कि माँ बाप से मिली है ये उल्फत हुसैन की, माँ बाप से मिली है ये उल्फत हुसैन की, अपनी हयात गुजरेगी उक़बा में चैन की। माँ बाप से मिली है ये उल्फत हुसैन की, अपनी हयात गुजरेगी उक़बा में चैन की। और फर्शे अज़ा बिछाया था ज़ैनब ने खाक पर, फर्शे अज़ा बिछाया था ज़ैनब ने खाक पर, ताकि गरीब भी करे मजलिस हुसैन की, ताकि गरीब भी करे मजलिस हुसैन की। आइए इन्हीं अशार के साथ मैं गुजारिश लेके चलता हूँ आए जनाब मौलाना मरजान हाशमी साहब के खिदमत में कि वो मिंबर पे आए रौनक हो और फ़ज़ाइल व मसाइब से मोमिनीन को कुलूब फरमाएं। बाबा से बुलंद नारे सलावत। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं बराए करम फर्श अज़ा पे आ जाए। फर्श अज़ा की अजमत एक अलग ही अजमत है। घूमने से बेहतर है कि सवाब दारायन हासिल करें। बाबा से बुलंद नारे सलावत। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जात रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसना मौलाना व मौला सकलैन व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबे हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व जलालतिहिम व तहारतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिल्लैलिना हाज़िही इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन वल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सलावत पढ़े। नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिद हो औनल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली अदरिकनी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात की खिदमत में इल्तिमास है कि अगर रहमत न हो तो ज़रा ज़रा सा करीब आ जाएं ताकि आने वाले अज़ादारों को रहमत न हो सके। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, बुजुर्गान मज़हब मिल्लत, सोगवाराने इमाम मज़लूम करबला, मातमदाराने सरकार सैयदुश्शुहदा, मुसलसल हुसैन की अज़ा में मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं आप हज़रात। शब्बेदारी करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में अब तक मसरूफ़ हैं। इसका सिला, इसका अज्र यकीनन शहज़ादी कौनैन ही दे सकती हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में लेकर
रसूल खुदा ने अश्क बहाया था तो शहजादी ने सवाल किया था, बाबा क्या मेरा बच्चा पसंद नहीं आया? रसूल ने कहा, ऐसा नहीं है मेरी बेटी। तो शहजादी ने कहा, रोने का सबब क्या है? तो रसूल ने कहा, मैं उस मंजर को तसव्वुर करके रो रहा हूं कि जब ये तेरा लाल भूखा प्यासा गुर्बत में मारा जाएगा, उस वक्त न तुम होगी न मैं रहूंगा, न अली होंगे न हसन होगा। अरबाब आजाद, जैसे ही शहजादी ने ये जुमला सुना, मां थी बेकरार हो गई और बाबा से सवाल कर लिया, बाबा क्या मेरे हुसैन पर रोने वाला कोई न होगा? तो एक मर्तबा रसूल ने, हबीबे किबरिया ने, ताहा ने, यासीन ने, मुजम्मिल ने, मुदस्सिर ने, उस रसूल ने जो वही के बिना कुछ नहीं कहता, कहा कि मेरी बच्ची फिक्र न कर, खुदा एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान तेरे लाल के जवानों का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े तेरे लाल के बूढ़ों का मातम करेंगे, जिनकी औरतें तेरे लाल के औरतों का मातम करेंगी, जिनके बच्चे तेरे लाल के बच्चों का मातम करेंगे। अजीजान मोहतरम, हम वो कौम हैं कि जिसे खुसूसी अल्लाह से रसूल ने भी मांगा है, शहजादी ज़हरा ने भी मांगा है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम वो कौम है कि जिस पर खुसूसी करम है अल्लाह का, और चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का सदका है, और दुआए शहजादी कौनैन है कि उस बीबी की दुआ है जो सिद्दीका है, ताहिरा है, राजिया है, मर्जिया है, बतूल है, अजरा है, इंसिया हौरा है। वो बीबी जिस बीबी की दुआ खुदा के नजदीक इतनी मकबूल है, जो अगर दुआ कर दे तो मुर्दा भी जी उठे। अज़ीज़ाने मोहतरम, यही वजह है कि आज 1400 बरस गुजर गए मगर हमें जमाने की ताकतों ने मिटाने की कोशिश की, फना करने की कोशिश की। सोचा कि इनका नाम सफे हस्ती से मिट जाए, ये फना हो जाए, ये दुनिया में बाकी न रहे। लेकिन जमाने ने देखा कि 1400 बरस गुजर गए मगर ये अज़ादार कल भी बाकी थे, आज भी बाकी हैं। और यही दुश्मन सोच के हैरान है कि हम इन अज़ादारों को मारते हैं, ये अज़ादार मरते भी हैं मगर मिटते नहीं हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। तो ये अज़ादार मिटते नहीं है। बहुत से लोगों ने मिटाने की कोशिश की, साजिशें की, मंसूबे बनाए कि इन अज़ादारों को मिटा दिया जाएगा, इन अज़ादारों को फना कर दिया जाएगा, इन अज़ादारों को बाकी नहीं रहने दिया जाएगा। बहुत सी तरकीबें लगाई, बहुत से मंसूबे बनाए मगर ये अज़ादार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ये अज़ादार कल भी बाकी थे, आज भी बाकी हैं। तारीख गवाह है, 1400 साल से हुसैन हुसैन की आवाज को दुनिया की कोई हुकूमत नहीं दबा सकी। टूट गई तलवारें, चूर हो गए खंजर, हार गई जुल्म की फौजें, मगर जिंदा है सदाए या हुसैन। तलवारों की धारों में हुसैन हुसैन, तीरों की बौछारों में हुसैन हुसैन, नेज़ों की बुलंदियों पर हुसैन हुसैन, कैद खानों की दीवारों में हुसैन हुसैन। खंजर शिमरे लईन ने सिर्फ एक मर्तबा चलाया था मगर आज सारे जहान से हुसैन हुसैन की आवाज बुलंद हो रही है। वजह क्या है, माजरा क्या है? वजह यह है कि हुसैन हक पर थे,
यजीद बातिल पर था और हुसैन ने करबला के मैदान में बता दिया, सर कटा कर भी हुसैन न मिटे, सर काट कर यजीद मिट गया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। यकीनन मुझे एहसास है और मैं भी आप अज़ादारों में ही शामिल हूं जो पूरी रात का जगा हुआ हूं। मिलजुल कर जरा ऐसा लगे कि हाँ मजलिस हो रही है। नारा हैदरी। देखिए, जब अली की बात आए तो बोलने में कोताही न किया कीजिए, और जब हुसैन की बात आए तो रोने में शर्म न किया कीजिए। क्यों? क्योंकि इसी से हमारी पहचान है। यही अली है, यही हुसैन है, यही मासूमीन है जिनकी वजह से हम सर उठा के चलते हैं। वरना जमाने में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पेशवाओं की वजह से उनका सर झुका हुआ है, मगर हमारे पेशवा ऐसे हैं, हमारे रहबर ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हमारा सर बुलंद है। नारा हैदरी, हैदरी। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब तवज्जो। दुनिया ने हमें मिटाने की कोशिश की, दुनिया में हमें फना करने की कोशिश की, साजिशें की, मगर ये हुसैन के अज़ादार हैं जो मिट नहीं रहे हैं। ये हुसैन के मातमदार हैं जो मिट नहीं रहे हैं। ये हुसैन का मातम करने वाले हैं जो मिट नहीं रहे हैं। जमाना हैरान है, परेशान है, कहा ये मुट्ठी भर कौम है मगर मिट नहीं रही है। मैंने कहा अक्ल के अंधों, जरा अक्ल के नाखून खरोशो, याद रखना हम उस कौम के ताल्लुक रखते हैं कि जिस कौम में कोई मीसम बना है, कोई मुख्तार बना है। कोई मीसम बना है और कोई मुख्तार बना है। और याद रखना, याद रखना, हमारी माए वो माए हैं जो हमारे सीनों पर या हुसैन और हमारे बाजुओं पर या अब्बास दम करके भेजती हैं कि याद रखना ये हुसैन के अज़ादार हैं, कभी भी मैदान से फर्रार नहीं होंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें मिटाने की कोशिश की गई, तवज्जो, हमें फना करने की कोशिश की गई, तरह तरह के मंसूबे बनाए गए कि ये अज़ादार मिट जाएं, ये हुसैन वाले मिट जाएं। किसी को हमारा रोना अच्छा नहीं लगता, किसी को हमारा अलम उठाना अच्छा नहीं लगता, किसी का हमारा ताजिया सजाना अच्छा नहीं लगता, किसी का हमारा शबीहे जुलजना बरामद करना अच्छा नहीं लगता, किसी का हमारा रातों में शब्बेदारियां करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन याद रखिएगा ये हुसैन वाले हैं, न कल दबे थे न आज दबे हैं, न कयामत तक दबेंगे। याद रखिएगा वो लोग हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे काबे की दीवार की दरार न मिट पाई। वही तो मैं कहता हूँ अक्ल के अंधों जरा समझो, जब काबे की दीवार की दरार न मिटा पाए हुसैन के लाखों अज़ादार क्या मिटाओगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम मर कर भी मिटते नहीं हैं, क्योंकि रसूल ने कह दिया मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद होगा। और कुरान ने बढ़ के आवाज दिया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून। याद रखना कभी भी शहीदों को मुर्दा गुमान न करना, बल्कि ये जिंदा होते हैं और अपने रब की तरफ से रिस्क पाते हैं। तवज्जो दीजिएगा, जिंदा होते हैं और अपने रब की तरफ से
रिस्क पाते हैं। अजीजान मोहतरम, हमें जब भी मारा गया हम मिटे नहीं, हम शहीद हुए हैं। तवज्जो दीजिए, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर रहमत ना हो तो जरा जरा और करीब आ जाए मोमिन नारे, बस जरा जरा सा और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीजान मोहतरम, हमें जब भी मारा गया, हमें जब भी कत्ल किया गया, हम मिटे नहीं, हम शहीद हुए। और जब जब भी हमें मारा गया हमारा नाम और ऊंचा हुआ, और जब जब भी हमें कत्ल किया गया हमारा दुश्मन और नीचा हुआ। तवज्जो दीजिएगा, हालात हाजरा पढ़ रहा हूं। जब जब भी हमें मारा गया हमारा नाम और ऊंचा हुआ, जब जब भी हमें कत्ल किया गया हमारा दुश्मन और नीचा हुआ। कहा दलील क्या है? 1400 बरस से सुनते आ रहे थे कि जब भी कोई हुसैन वाला मारा जाता है वो और नामवर हो जाता है। हुसैन वाला जब भी मारा जाता है वो और नामवर हो जाता है। हुसैन वाला जब भी कत्ल होता है वो और बुलंद हो जाता है। हुसैन वाले को जब कोई दुश्मन उसका कत्ल करता है तो वो और पस्त होता है। अभी 1400 बरस से सुन रहे थे, आज ईरान ने दिखा दिया। अरे जरा सा बोलिए, जरा सा बोलिए। आज ईरान ने दिखा दिया, आज ईरान ने दिखा दिया। कहा किबला क्या दिखाया? मैंने कहा याद रखो, जब तक रहबरे मुअज्जम जिंदा थे तेहरान में थे, जब से शहीद हुए हैं सारे जहान में हैं। अरे जरा जरा सा जुड़ जाइए, जरा जरा सा जुड़ जाइए। जब तक रहबरे मुअज्जम जिंदा थे तेहरान में थे, जब से शहीद हुए हैं सारे जहान में है। अगला जुमला संभालिएगा, जब तक रहबरे मुअज्जम जिंदा थे दुश्मन उनकी तकरीर से डरता था, जब से शहीद हुए हैं तस्वीर से डरता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब तक जिंदा थे दुश्मन तकरीर से डरता था, जब से शहीद हुए हैं तस्वीर से डरता है। अच्छा, रहबरे मुअज्जम की तस्वीर इससे पहले कहीं से हटाई गई? इमामबाड़ों में लगाई गई, मस्जिदों में लगाई गई, अज़ाखानों में लगाई गई, चौराहों पे लगाई गई, गलियों में लगाई गई, शहरों में लगाई गई, गांवों में लगाई गई, कस्बे में लगाई गई, करिए में लगाई गई, कूचे में लगाई गई, मगर किसी ने तस्वीर हटाने की बात की नहीं। जब तक जिंदा थे किसी ने नहीं कहा ये तस्वीर उतारो। जब से शहीद हुए हैं लोगों की आंखों में चुभने लगी तस्वीर। क्यों? क्योंकि हैबत कायम है, हैबत कायम है। याद रखिएगा, हुसैन वालों की हैबत मरने के बाद भी कायम रहती है, मरने के बाद भी कायम रहती है, मरने के बाद भी कायम रहती है। तारीखी जुमला दे रहा हूं, मरने के बाद भी कायम रहती है। ज़ुहैर इब्ने कैन करबला के वो शहीद हैं कि जब उनको कत्ल कर दिया गया, घोड़े से जब जमीन पे आए, दुश्मन उनके सामने जाने से डर रहा था, दुश्मन उनके सामने जाने से डर रहा था। पेसरे साद ने कहा अजब हाल है, अजब माजरा है, अजब वक्त है, गजब हो गया। मेरी फौज अभी कीन के बेटे से डर रही है, मैं हैरत कर रहा हूं, अब्बास आएगा तो क्या होगा? सलावत पढ़िए अब्बास आएगा तो क्या होगा? दुनिया ने हमें 1400 वर्षों से मिटाने की कोशिश की और तरह तरह के मंसूबे बनाए। वक्त करीब है जब आप लोग मौला के ज़ायरीन
अभी तक जिन्हें करबला जाना नसीब न हुआ है, परवरदिगार उन्हें जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, और जो जा चुके हैं उन्हें बार बार नसीब फरमाए। ये जो हम करबला जाते हैं, मालूम है कितनी मुशक्कतें और कितनी मुश्किलें झेल कर ये अज़ादार जाते थे। कभी औलाद की कुर्बानी देकर, कभी दोस्त की कुर्बानी देकर, कभी अहबाब की कुर्बानी देकर जाते थे, तवज्जो जाते थे करबला। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी सहूलतें हो गई हैं, आसानियां हो गई हैं, और हम लोग करबला जाते हैं। एक दौर ऐसा था कि जालिमीन कहते थे अगर करबला में हुसैन का एक भी जायर कदम रखेगा तो हम उसे बम से उड़ा देंगे। नाम आया ज़हन में? बकर बगदादी, अल्लाह की लानत हो, वासिले जहन्नम हो। बकर बगदादी, उसने क्या कहा? अगर हुसैन का, तवज्जो दीजिए, अगर हुसैन का एक भी जायर करबला में अपना एक भी कदम रखेगा तो हम उसे कत्ल कर देंगे, बम से उड़ा दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। और जैसे ही ये उस जालिम की आवाज सुनी, हजरत आयतुल्लाह सिस्तानी ने वीजे को फ्री कर दिया। अरे जरा सलवात पढ़िए, और जीती जागती सलवात पढ़िए। एक और मिलजुल कर सलवात पढ़ दें। क्या हुआ? जैसे ही ये आवाज सुनी कि उसने कहा है कि हुसैन का एक भी जायर अगर कदम रखेगा करबला में तो हम उसे गोली मार देंगे, बम से उड़ा देंगे, आयतुल्लाह ने वीजे को क्या कर दिया? बोलिए, फ्री कर दिया। अब जैसे ही वीजा फ्री हुआ, जहां लाखों जा रहे थे वहां करोड़ों पहुंचे। तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए, जहां लाखों जा रहे थे वहां करोड़ों पहुंचे। एक मर्तबा झिझलाते हुए उसका एक चापलूस आया, उसने कहा गजब हो गया। बकर बगदादी ने क्या हुआ? कहा हुआ ये है कि हमने जिन्हें डराया था, तवज्जो, हमने जिन्हें डराया था वो डरे नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा आ गए हैं। कहा क्यों, माजरा क्या है? पहले से ज्यादा आए कैसे? कहा कोई हुसैन का गुलाम है जिसे सिस्तानी कहा जाता है, उसने वीजे को फ्री कर दिया है। उसने क्या किया है? वीजे को फ्री कर दिया है। जहां लाखों आते थे वहां करोड़ों करोड़ों आए हुए हैं। एक मर्तबा सर पकड़ के बकर बगदादी बैठ गया। चापलूस ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? हुजूर बैठ क्यों गए, सर को क्यों पकड़ा हुआ है? एक मर्तबा झिझला के कहता है मुझे समझ में नहीं आता, आज एक गुलाम ने बुलाया है तो इतने आए हैं, इमाम बुलाएगा तो कितने आएंगे? आए, 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 आए। इमाम बुलाएगा तो कितने, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, इमाम बुलाएगा तो कितने आएंगे? एक मर्तबा जाकिर हुसैन आगे बढ़ा, मौला का नौकर आगे बढ़ा, मौला का खतीब आगे बढ़ा। उसने कहा याद रखना आज गुलाम ने बुलाया है तो सिर्फ जिंदा गए हैं। वो वक्त आएगा जब पर्दे से इमाम आएगा जो आवाज देगा, जब वो बुलाएगा आज जिंदा गए हैं कल कब्रों से उठ के जाएंगे। सलावत पढ़िए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। लब्बैक या हुसैन।
या अली, या अली। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। तो अजीज़ान मोहतरम क्या कहा कि अभी तो एक गुलाम ने बुलाया है तो इतने आए हैं, अगर इमाम बुलाएगा तो कितने आएंगे। एक मर्तबा जाकिर हुसैन आगे बढ़ा और आगे बढ़ के जाकिर ने कहा, याद रखना अभी गुलाम ने बुलाया है तो सिर्फ जिंदा गए हैं, इमाम बुलाएगा तो कब्रों से उठ के मुर्दा जाएंगे। शायर ने बढ़ के आवाज दी, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले। अरे जरा सा मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जान पर खेल के हम करबो बला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। नारा हैदरी, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। तो अजीजाने मोहतरम, हम मर कर भी मिटते नहीं हैं, हम मर के शहीद होते हैं। वला तहज़बन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। और जो शहीद होता है वो मरता नहीं है, वो जिंदा होता है और अपने रब की तरफ से रिस्क पाता है। और रसूल ने कहा, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो शहीद मरता है। अजीजों, रफ्ता रफ्ता ये अज़ा का मौसम हमसे विदा हो रहा है। जब से मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ है तब से लेके अब तक हमने कितनी मजलिसें की होंगी, कितना इमाम पे गिरिया किया होगा, कितना शहीद नैनवा का मातम किया होगा। कोई तादाद मुअय्यन नहीं है, मगर जब ये मौसम अज़ा हमारे दरमियान से निकल जाएगा तब हमें एहसास होता है कि हमने हुसैन पे गम कम मनाया। हम हुसैन पे बहुत रोए मगर फिर भी हक अदा ना हो पाया। पूरी शब बेदारी में बसर हुई। अंजुमने हाय मातमी ने नौहा मातम किया कि मौला तमाम अज़ादारों को सलामत रखें, कोई गम न दें सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। मगर अरबाबे अज़ा, अभी तक जितनी अंजुमने यहाँ पे आई हुई हैं वो अंजुमने यहाँ से कहीं और जाएंगी। दिन में भी वो मौला का जिक्र करेंगी, शब में भी मौला का जिक्र करेंगे। और इस करिए से उस करिए, इस गांव से उस गांव, इस शहर से उस शहर अंजुमने जाती हैं। मगर अरबाबे अज़ा, किसी भी अंजुमन के एक भी अज़ादार से सवाल करेंगे आप कि इतना तुमने नौहाओ मातम किया, करिया करिया गए, कूचा कूचा गए, गांव गांव गए, शहर शहर गए, क्या तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ अब बस कर देना चाहिए हुसैन पे रोना? तो वो फौरन यही जवाब देगा, कैसी बातें करते हो, हुसैन के लिए तो उस वक्त तक रोया जाए तब भी कम है कि आंखें नाबीना हो जाएं।
अरबाब अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो कुर्बानी पेश कर दी। मैं अक्सर अपनी मजलिसों में ये जुमला कहता हूं कि अगर कोई जाकिर मजलिस पढ़ता है तो फजाइल पे ठीक है, हाथ रख के बैठे गालों पे, गर्दन को जुम्बिश दे, जुबान को न खोलें, कोई बात नहीं। आपका और जाकिर का मसला है, आप नहीं बोल रहे, लेकिन कोई अगर मसाइबे सैयदुश शुहदा बयान करे तो रोने में कोताही न कीजिएगा, क्योंकि ये जाकिर का और आपका मसला नहीं है, ये आपका और शहजादी का मसला है। अरबाब अज़ा 3 शहजादियां हर मजलिस में आती हैं। एक हुसैन की माँ, एक हुसैन की बहन, एक हुसैन की बेटी। अरबाब अज़ा हुसैन की माँ, हुसैन की बहन, हुसैन की बेटी, और इन तीनों के दिलों पर वो बोझ है जिसका कोई मदावा नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो आवाजें बुलंद हुई हैं खुदा उन पे रहमत नाजिल करे। अरबाब अज़ा, मालूम है आपको, जाकिरों से आपने सुना होगा कि जब फर्शे मजलिस पे वो 3 बीबियां आती हैं तो सबसे पहले छोटी शहजादी सवाल करती है, जिसे हुसैन की बेटी सकीना कहा जाता है। जब आप हुसैन का नाम सुन के गिरिया करते हैं ना, तो वो बेटी अपनी फूफी अम्मा से सवाल करती है, फूफी अम्मा, अरे ये कौन है जो रोए जा रहे हैं? ए फूफी अम्मा, क्या इन पर भी जुल्म हुए हैं? क्या इनको भी ताज़ी आने लगे हैं? अजरकुम अल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मज़लूम करबला के। अरबाब अज़ा, वो बच्ची कहती है, ए फूफी अम्मा, क्या इन पर भी जुल्म हुए हैं? एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब तड़प के कहती है, नहीं मेरी बेटी, इन पर जुल्म नहीं हुआ है, ये तेरे बाबा के जुल्म पर रो रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। तड़प के वो बच्ची कहती है, फूफी अम्मा, पर इन्हें कोई तमाचे नहीं लगा रहा। हाय हाय हाय, इन्हें कोई तमाचे नहीं लगा रहा, कोई ताज़ियाने नहीं मार रहा। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, नहीं मेरी लाडली सकीना, इन्हें कोई तमाचे नहीं मार रहा है, कोई दुर्रे नहीं मार रहा है, कोई ताज़ियाने नहीं मार रहा है। तड़प के कहती है, फूफी अम्मा, करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम, शाम से लेके जिंदाने शाम तक, जब भी मैं अपने बाबा पे रोई हूँ, किसी ने तमाचा मारा है, किसी ने दुर्रा। अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मज़लूम करबला के। अरबाब अज़ा, ये वही बच्ची है जब 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना काफिला तैयार कर रहे थे तो सकीना को लेकर गए, मगर हाँ अरबाब अज़ा, करबला से लेकर जिंदाने शाम तक सबसे ज्यादा जिसको हसरत थी कि मैं वतन लौट के जाऊंगी, वो सकीना थी। मगर हाँ अरबाब अज़ा, जिसके दिल में हसरत थी वो जिंदान में रह गई, सब रिहा हो गए।
मगर सकीना न रहा हो पाए। अजरुकुम अल्लाह और बाबेदा, खुदा आपको कोई गम न दे। इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे परवरदिगार। और बाबेदा, जब भी आंखों से अश्क जारी हो, इमाम पे जब भी गिरिया किया करो, दो जरूर चीजें किया करो। एक दुआ ये किया करो कि अल्लाह किसी को सकीना जैसा यतीमा न बनाए। और एक ये दुआ किया करो कि जब भी एक भाई ज़िबा हो, कोई बहन खड़ी हो के ना देख रही हो। अजरुकुम अल्लाह और बाबे अदा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। और बाबे अदा, करबला में यही बच्ची है जिसके कुर्ते का दामन जला। और बाबे अदा, जब भी सकीना ने पानी का सवाल किया, सकीना को दुर्रे मारे गए, सकीना को तमाचे मारे गए। हद तो ये हो गई कि सकीना के गोशवारे छीने गए। और बाबे अदा, हुसैन की ये प्यारी बच्ची थी जिसे हुसैन बहुत प्यार करते थे, मगर बाद हुसैन इसे बहुत रुलाया गया, इसे बहुत सताया गया। किसी ने तमाचे मारे, किसी ने बालियां छीनी, किसी ने दुर्रे लगाए। और वो दिन भी आ गया जब जिंदान शाम के अंधेरे में ये बच्ची हमेशा हमेशा के लिए सो गई। और बाबे अल्लाह, गस्साला को बुलवाया गया। उसने नन्ही सी मैयत को देखा, ज़ैनब से सवाल किया, ए शहजादी, इतना बता दो, इस बच्ची को क्या कोई बीमारी थी? अजरुकुम अल्लाह और बाबे अदा, खुदा आपको कोई गम न दे। गस्साला ने कहा, बस आखिरी जुमला, जितना रोना चाहे रो लीजिएगा। और बाबे अदा, मुझे नहीं पता है किसकी आंखों के सामने जहरा का रूमाल है, किसके सामने सकीना है, किसके सामने सज्जाद है। और बाबे अदा, गस्साला ने कहा, ज़ैनब, इस बच्ची को कोई बीमारी थी? ज़ैनब ने कहा, नहीं, इस बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी। गस्साला, तू ये सवाल क्यों कर रही है? एक मर्तबा गस्साला ने तड़प के पूछा, ए बीबी, अरे जब मैं कुर्ता उतारती हूँ, कुर्ते के साथ बदन की खाल जुदा हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं इस बच्ची को गुस्ल किस तरह से दूं, मुझे समझ में नहीं आता। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म्बे करी व तस्लीमन लिअम्रि मातमे हुसैन। हजरात, एक गुजारिश है कि जिन हजरात की गाड़ी रास्तों में खड़ी है, बराए करम उसको यहाँ से कहीं दूर खड़ी करें ताकि तबरुकात और मोमिनीन को जहमत न हो। और दूसरा ऐलान कि नकाबत के फ़ौरनी बाद मेरी मेहमान अंजुमन नूर इस्लाम आमादा रहेंगी नौहा खानी व सीना जनी के लिए। अब आपके सामने आले जनाब मौलाना ज़ीशान आज़मी साहब नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। जिन हजरात की बाइक रास्तों में खड़ी है, बराए करम उसको यहाँ से दूर खड़ी कर दें ताकि तबरुकात और मोमिनीन को जहमत न हो।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम इस्मते ज़हरा की विरसदार सलाम। सलाम ममलकते गम की ताजदार सलाम। सलाम सिब्ते नबी की शरीक कार सलाम। सलाम जुरते हैदर की यादगार सलाम। वक़ारे मरियमो हव्वा सलाम हो तुझ पर। सलाम सानिये ज़हरा सलाम हो तुझ पर। जिगर पे अकबरो असगर के दाग उठाए हुए, ज़ईफ जिस्म पे दुर्रों के जख्म खाए हुए, गिरानी रसनों तो आजमाए हुए, जो दर्द दिल में था उसको दवा बनाए हुए, सुबे दमिश्क चली हक की रोशनी लेकर, जो मर चुके थे खुद उनकी भी जिंदगी लेकर। कदम कदम पे मकासिद के अज़मतों का ख्याल, नफस नफस पे भतीजे के जिंदगी का सवाल। रिदा छिनी तो बढ़ा और इस्मतों के जलाल, खुले जो बाल तो निखरा हुसैनियत का जमाल। नकीब फतेह शहे मशरक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। सलाम हो हमारा उस बीबी पर, सलाम हो हमारा उस आकाज़ादी पर, सलाम हो हमारा उस शाहज़ादी पर, जो भाई के बगैर एक लम्हा नहीं रहती। सलाम हो उस बीबी पर कि जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला। सलाम हो उस बीबी पर जिस पे भाई कुर्बान। सलाम हो उस बीबी पर कि जिस पे भाई कुर्बान। रोने वालों पूरी रात के जागे हुए हैं, ऐलान तो यही है कि शब्बेदारी के आखिर में अमारियां आएंगी। ये अमारियां बेकजावा नहीं हैं, इन पे कजावा है। ये अमारियां जो देखेंगे आप, ज़ियारत करेंगे वो स्याह हैं, लेकिन कलेजा फट जाता है। 11 मुहर्रम को जब ये नाके लाए गए तो ऐसी कयामत आई है कि सैदानियां फरात का रुख करके रो रही थी, मख्तल का रुख करके रो रही थी। ऐ मेरे शेरों कहाँ हो, है कोई जो ज़ैनब को सवार करे, है कोई जो बीबियों को सवार करे। 4 बरस की यतीमा मासूमा जिसकी एक शब में रुखसारों की रंगत बदल गई है। घुट घुट के न रोइए, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। कोई गम न दे सिवाय गमे इमामे मजलूम करबला की। शब भर अंजुमनों ने मातम किया। मैंने एक गुजारिश की थी आपसे शब में कि कभी भी कोई यतीम बच्चा दिख जाए तो उसे फौरन कलेजे से लगाइएगा। उसकी सिर्फ एक आरजू होती है, कोई कलेजे से लगा ले, कोई प्यार करे, इसलिए कि बाप मर गया है, प्यार करने वाला मर गया। क्या इस बच्ची का हक नहीं था कि इसे कोई प्यार करता?
क्या इस बच्ची का हक नहीं था कि इसके सर पे कोई शफकत से हाथ रखता? इस बच्ची के रुखसार पे तमाचों के निशान, इस बच्ची के कानों से फटी हुई लवें। ए अजीजों, 11 मुहर्रम को जब इन्हें कैदी बनाने की बात आई तो सवारियां लाई गईं। लईन मलून आगे बढ़े और ये कहते हैं कि हम सवार करेंगे। अली की बेटी जैनब ने कहा, खबरदार, हम खानदाने इस्मत से हैं, मैं सवार करूंगी। ये अजीजों, जैनब ने एक एक को सवार करना शुरू किया। इसी असना में खुदा लानत करे शिम्र मलऊन पर, जिसे हुसैन से बहुत नफरत थी, वो अजियतें पहुंचाता था। उसने देखा कि हुसैन की 4 बरस की बच्ची खड़ी है कि जिसे मलऊन ने अभी शब में तमाचे मारे थे। वो कहता, ना, इस बच्ची को मैं सवार करूंगा। बच्ची घबरा के कभी फूफी की तरफ देखती है, कभी गरीब भाई की तरफ देखती है। ए अजीजों, आवाज ये लईन रहम खा, ये यतीम बच्ची है, ये पुष्ट पे अकेले कैसे सवार होगी? वो कहता, नहीं, मेरे पास इसका रास्ता है। कहा, वो क्या? आवाज दिया, इस बच्ची को तन्हा अकेले ऊंट पे बांधा जाएगा। जरा सोचो, मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। मैं ये फिक्रा इसलिए कह रहा हूं कि सारी हमारियां आएंगी, उस बच्ची की हमारी नहीं आएगी, इसलिए कि वो इन जख्मों की ताब ही नहीं ला पाई, वो जिंदाने शाम में मर गई। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला की। उस मलून ने कहा, मेरे पास इसका इलाज है। वो एक रस्सी लाया, उस रस्सी से सकीना को जकड़ जकड़ के बांध दिया। बच्ची हसरत से देखती रह गई, चीख निकलती रही, अल्लाह, ए शिम्र रहम खा इस बच्ची पर। बाप के सीने पे सोती थी। सोगवारा ने इमाम मजलूम करबला आपके दरमियान, जरा खुद देखिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि आप 2 रोया खड़े हो जाइए, बीच में जरा सी जगह दे दीजिए। अजीजों, इसलिए कि ये जो 28 रजब को काफिला चला था, वो जिंदान से रिहा होके करबला जा रहा है, अपनों का मातम करने के लिए, अपनों पे रोने के लिए, अपने मजलूमों पे आंसू बहाने के लिए। ए अजीजों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं चाहता हूं उसे नकल कर दूं और फिर उसके बाद तबरुकात की आप ज़ियारत करें। आपने एक नाम सुना होगा, वो वाकिफ होंगे, मजलिसों के तवस्सुस से सुना होगा, शीरी। ये कनीज हैं बीबी शहरबानो की। ये शीरी कौन है? पता ये चला कि बीबी शीरी को इमाम मजलूम ने आवाज दी थी, शीरी, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। वो हाथों को जोड़ के कहती है, आका, इस घर से अलग न कीजिएगा। कि नहीं शीरी, हमने तुम्हें आजाद किया। शीरी ने देखा इमाम वक्त कह रहे हैं कि मैंने आजाद किया, तो फिर चलते चलते शीरी ने 2 सवाल कर लिए। पहला तो ये कि आका, क्या मुझ कनीज का ये हक है कि मैं आपसे ये कह सकूं और गुजारिश करूं कि आप मुझ कनीज के घर मेहमान बने? इमाम मजलूम ने सोचा, कहा, शीरी, ठीक है, वादा रहा, मैं आऊंगा। शीरी ने कहा, आका, एक इजाजत और लेना चाहती हूँ। कहा, शीरी, वो क्या? कहा, आका, गुजारिश मुझ कनीज की यह है कि आप अकेले ना आइएगा, अपने साथ अब्बास गाजी, शाहजादी। इमाम मजलूम ने आवाज दी, शीरी, वादा रहा, भरा घर आएगा, मगर ये शीरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आए और तुम पहचान ना सको? शीरी ने आवाज दी, आका, इस घर का नमक खाया है, ये कैसे मुमकिन है कि हम पहचान ना सके? शीरी जाने लगी तो इमाम ने बनी हाशिम की औरतों को इशारा किया कि ये जा रही है, इसे हदाया दो, तोहफे दो। अरब का दस्तूर ये है, जब कोई जाता है तो हदाया दिया जाता है। ये अजीजों, आले मोहम्मद के बनी हाशिम के घराने की हर औरत जब तोहफा लेके आती थी तो हर बीबी अपने साथ एक चादर लाती थी, अपने साथ एक चादर लाती थी। देखते देखते चादरों का अंबार लग गया। शीरी ने इमाम मजलूम की तरफ देख के कहा, आका, मैं इतनी चादरों का क्या करूंगी? इमाम ने आवाज दिया, शीरी रख लो, शायद किसी मौके पे काम आए।
ए अजीजों, खुशी खुशी शीरी लौट के कूफे आ गई। कूफे से थोड़ी दूरी पर किला शीरी है। वो शीरी उसी किले में रहती है। उसके अतराफ के लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह से खानदान इस्मत के वो चश्मो चराग आने वाले हैं। अरे रसूल का नवासा फर्जंदे रसूल आने वाला है। लिहाजा शीरी हर एक के घर जाती और कहती, सुनो मेरे आका मेरी शहजादियां आने वाली हैं, अपने घरों को मुज़य्यन करो। बस्ती मुज़य्यन होने लगी। अब शीरी का रोज का दस्तूर और मामूल ये था कि वो रास्ते में आके बैठ जाती थी, अपने आने वालों का इंतजार करती थी। लेकिन इंतजार ही रहा। ये अजीजों, इसी असना में किसी ने शीरी से कहा, शीरी खबर ये आई है कि आका मक्के से कूफे की तरफ आ रहे हैं। शीरी की खुशी का ठिकाना न था। घर घर गई। मैं कहती थी ना कि मेरा आका आएगा, मेरा आका आएगा। इन्हीं दरमियान में गुजरने वाले काफिलों से ऐसी ऐसी खबरें भी मिली कि शीरी का कलेजा मुंह को आता था, यकीन ना आता था। वो इसलिए कि आका ने वादा किया है तो आएंगे जरूर। ए अजीजों, एक रोज का वाकया है कि थकी मांदी शीरी इंतजार करके शाम में जब घर लौटी तो हुजरे में आराम करने चली गई। अल्लाह जाने शीरी का दिल घबरा रहा था कि देर रात गुजरी थी कि कनीजें दौड़ी हुई आई। आवाज दिया, शीरी शीरी उठो। शीरी का क्या हुआ? का हाकिम का काफिला आया है, दरवाजे पे ठहरा हुआ है, कुछ बागियों को कैदी बना के लाया है, वो तेरे किले में रुकने की इजाजत चाहते हैं। शीरी ने क्या का हाकिम का काफिला, उसमें कुछ औरतें भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। इतना सुनना था कि शीरी को याद आया, मेरी शहजादी ने कहा था कभी कैदियों का तमाशा देखने न जाना। दौड़ी हुई आई तो किले का दरवाजा फौरन खोल दो। किले का दरवाजा खुल गया। ये अजीजों, रात का वक्त था। कुछ सर थे नेज़े पे जो अपने खून में नहाए हुए थे। शीरी पहचान न सकी। जैसे ये किले में दाखिल हुए तो कैफियत ये हुई कि शीरी ने देखा कि सारे किले में आ गए। एक मर्तबा सिपाहियों ने कहा, सुनो हम सफर करके आ रहे हैं, हम थके हुए हैं, हम आराम करना चाहते हैं। शीरी ने कहा कि वो हुजरे खुले हैं, जाओ आराम कर लो। मेरी तरफ देखिएगा, सारे सिपाही हुजरों में चले गए, मगर शीरी की हैरत का ठिकाना न था कि चंद बीबियां थीं कि जिनके हाथ बंधे हुए थे। एक ज़ईफ था जो जख्मों से चूर हथकड़ियों और बेड़ियों में था। ए अजीजों, क्या देखा, हैरत का ठिकाना न था कि वो दीवारों का सहारा लिए वहीं बैठी रही। शीरी ने कहा, ये शरीफ कैदी नजर आते हैं। सिपाहियों से कहा, सुनो सिपाहियों, ये मेरा किला है, लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि इनके हाथ खोल दिए जाएं। लो अजीजों, शब में हाथ कैदियों के खोल दिए गए। अब क्या था, इसी असना में जब ये बीबी जाने लगी का, एक कैदियों परेशान न होना, हम तुम्हारे खाने का, तुम्हारे एहतमाम ताम का करने की कोशिश करते हैं, ये कह के जाने लगी। तो एक मर्तबा एक बीबी ने आवाज दिया। जब कैफियत देखी तो इसने आवाज दिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन्हें हुजरे में ले जाएं जिसमें शहजादियों के लिए मैंने मुज़य्यन किया है। कि एक कैदियों परेशान न हो, मैं वो हुजरे खुलवा देती हूँ जिसमें मेरी आकाजादियाँ आने वाली थी, तुम वहीं आराम करना। ये कह के उसने हुजरे खुलवा दिए। ये बीबियों से कहा, चलो हुजरों में चलो। बीबियां हुजरों में गई, मगर मेरी तरफ देखिएगा, एक मर्तबा जब शीरी ये कह के जाने लगी कि आप आराम करो तो एक बीबी की आवाज आई, ए बीबी, हम ये देख रहे हैं कि ये सिपाही तुम्हारी बात सुन रहे हैं, हम पे एक एहसान कर दो। का वो क्या बताओ? का हमें हमारे अपनों के सर दिलवा दो। हम बड़ी देर से दूर दूर से अपनों को देखते हुए आ रहे हैं। अजीजों, सर मिल गए। सिपाहियों से कहा, सुनो ये मेरा किला, ये कहीं जाने वाले थोड़ी, इन्हें सर दे दो। वो सारे सर मिल गए। कभी भी लो, ये तुम्हारे अपनों के सर हैं, अपने पास रखो आज शब भर के लिए। ये कह के जाने लगी। तब शीरी की हैरत का ठिकाना न था कि ये क्या बात है कि अपनों के सर भी मांगते हैं मगर इनमें कोई रोता नहीं है। नहीं, आप महसूस कर लिया आपने कैसे रोए। जब रोना चाहते थे या ताजियाने मारे जाते थे या इन्हें रुलाया जाता था। हाँ, यही हक़ गिरिया है रोने वालों। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, तबरुकात के इस्तकबाल के लिए आए हैं ना।
ये कैसे मुमकिन है कि अपनों पे ये रो भी नहीं रहे हैं। करीब आई और आवाज दिया, बीबी तुम बेचैन न हो, परेशान न हो, सुनो ये मेरा किला है, जी भर करके रो, ये मेरा किला है, जी भर करके रो, अपनों पर मातम करो। ये कह के अब जो शीरी जाने लगी ना, तो एक मर्तबा एक बीबी की आहिस्ता से आवाज आई, कहा सुनो मेरी भी एक गुजारिश है। कहा वो क्या? कहा दुआ कर दो, मेरा आका सफर में है, मेरी शहजादियां सफर में हैं, खैरियत से आ जाए, हम इंतजार कर रहे हैं। ए बीबियों तुम अपनों का मातम करो। ये कह के जो जाने लगी तो एक बीबी की आवाज आई, हाय हुसैन, हाय हुसैन। जैसे इसने कहा हाय हुसैन, शीरी दौड़ी हुई आई, कि खबरदार ये नाम लेके रोने की इजाजत नहीं है, तुम ये नाम लेके नहीं रो सकते, तुम ये नाम लेके नहीं रो सकते। बीबियां खामोश हो गई। का सुनो हम मना नहीं करते, तुम अपने किसी और भाई का नाम लेकर के रो लो। अब जो चली तो एक आवाज आई, हाय मेरे अब्बास का आका हुसैन। शीरी कहती ना, ये नाम लेके भी रोने की इजाजत नहीं। सुनो तुम अपने किसी और वारिस का नाम लेकर के रो लो। अब जो बीबी कहती, हाय अकबर का बाबा हुसैन। शीरी दो जानू होके बीबी के करीब बैठ गई कि ए बीबियों, तुम्हें तुम्हारे अपनों के हक का वास्ता इतना बताओ कि तुम हो कौन। जब से तुम यहाँ आए हो मेरा कलेजा मुंह को आता है, अल्लाह जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है। तुम्हें तुम्हारे अपनों के हक का वास्ता बताओ तुम हो कौन। एक मर्तबा एक बीबी ने चेहरे से बालों को हटाया, आवाज दिया, शीरी तुम्हें आका की वो बात याद न रही कि शीरी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आए और तुम पहचान न सको। शीरी खामोश हो गई। का बीबी तुम हो कौन? का पहचाना नहीं, मैं ज़ैनब हूँ, वो सज्जाद है। अल्लाह अकबर। शीरी एक एक बीबी की तरफ देख रही थी, पूछती है वो आका कहाँ है जिसने वादा किया था कि वो बुलंद नेज़े पे जो सर है। दौड़ी हुई आई, ए आका वादा तो किया था लेकिन मेजबानी ऐसे होगी। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला की। रोने वालों मर जाने का जी चाहता है, जिन्हें सूरज ने नंगे सर न देखा हो। वो अली की बेटियां बेमकनो चादर बाजार में। बीबी सकीना की तो कैफियत शाम गरीबा सुन सकेंगे आप, बर्दाश्त कर सकेंगे आप। बीबी सकीना की कैफियत क्या थी? दौड़ी भी आई, जब नन्ही सी चादर छिन गई, रोती भी आई, फूफी अम्मा मेरी चादर छिन गई है। शहजादी कहती, सकीना सर उठा के मेरी तरफ देखो, फूफी के सर पे भी चादर नहीं। वो बीबी जिंदान शाम से रहा हो के ये कैदी अब करबला जा रहे हैं, उसी की तासी में ये तबर्रुकात आ रहे हैं। बचा कुछ भी नहीं है। खुदा करे कि न चादर का वाकया गुजरे, बहन के साथ ये पहला सफर हुसैन का है। बेकफन भैया मक्तल में रह गया, वारिसों को रोने न दिया गया, आके कैद खाने में असीर कर दिया गया। जिंदान शाम में एक बच्ची मर गई। आज अहले हरम जब जिंदान से रिहा होके जाने वाले हैं तो सबके सर मिले। हर बीबी ने दामन फैला के अपने वारिस का सर ले लिया। ज़ैनब ने उन्होंने मोहम्मद का सर न लिया। शाम की औरतों ने कहा, लगता है शायद इन बेचारों की माँ मर गई है। ज़ैनब शर्मिंदा है भैया, तुम्हारी अमानत को बचा न सकी। जिंदान शाम से कैदी चलने लगे। हर बीबी को ज़ैनब बीबी और सज्जाद ने सवार कर दिया। एक माँ जिसका नाम रबाब था, जो तुरबत के करीब बैठी कहती थी, मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, तेरी माँ रिहा हो के जिंदान से जा रही है। अजब नहीं, मेरी तरफ देखिएगा, बच्ची की आवाज आए, ए भैया सज्जाद, ए अम्मा रबाब, ए फूफी ज़ैनब, एक वादा करो, जाओ, खुदा हाफिज, अपना अपना मुकद्दर है। मैं गरीब बाप की गरीब बेटी हूँ, मेरे हिस्से में जिंदान है, मगर कह दो इस जिंदान में शिम्र ना आने पाए।
उसने मुझे तमाचे मारे हैं। अम्मा शिम से डर लगता है। लो सोगवारों, भतीजी के रुखसारों की रंगत का जब भी जिक्र होगा तो अब्बास बहुत याद आएगा। ए सोगवारों, गाजी के जब से बाजू कलम हुए हैं, हाय बहनें बहुत बेचैन हैं। लो जरा देखो, यह सुनानी हुसैन के शहादत की है, यह सियालम आ रहा है। ए ज़ैनब बीबी तुम पे सलाम। अरे भाई का अलम आया है जो बहादुर था, जिसने पर्दे का वादा था, जो पर्दे का जामिन था, वो करबला सो गया है। हाय जिंदान से रिहा हो के ये कैदी अपने गरीबों का मातम करने करबला जा रहे हैं। चेहलुम होगा चेहलुम, ज़ैनब पछाड़े खाएगी, आवाज देगी भैया माफ कर देना। ज़ैनब कफन न दे सकी। ए भैया, ज़ैनब बेरिदा थी। अल्लाह अकबर। लो रोने वालों, आपके दरमियान आगे आगे ये सियालम हुसैन आका की शहादत की सुनानी लेकर आया है। अरे बहनों वाले भाई का अलम है जो तराई पे सो गया है। ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पुश्त बंधे थे, वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। अल्लाह अकबर। गाजी तुम्हारी वफा को सलाम, गाजी तुम्हारी शजात को सलाम। ए गाजी तुम्हारा अलम देख के अज़ादार रो रहे हैं। ए गाजी क्या होगा जब मदीने वाले पूछेंगे ज़ैनब तेरा अब्बास कहाँ है? बीबी उस वक्त क्या होगा जब मदीने वाले पूछेंगे ज़ैनब तेरा शेर जैसा भाई अब्बास कहाँ है, तेरा माजाया हुसैन कहाँ है? अल्लाह अकबर। रोने वालों जरा देखिए, पूरी शब ये बच्चे अलम को तैयार कर रहे थे, इसलिए कि सुबह जब हमारियाँ गुजरेंगी तो गाजी के अलम के बगैर बहनें कैसे जाएंगी? अल्लाह अकबर। खुदा इन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने अलम मुबारक आज इन तबर्रुकात में उस मंजर को याद करके शामिल कर लिया है। गाजी जब जब ये काफिला याद आएगा कलेजा फट जाएगा। आया है अलम खून में डूबा, दरिया से अलमदान आया। अब कैसे जिए बाली सकीना, दरिया से अलमदान आया। थी आस लगी जिससे सभी की, अरे साहिल पे उसे मौत है आई। थी आस लगी जिससे सभी की, साहिल पे उसे मौत आई। बेआस हुआ शाह का कुनबा, दरिया से अलौदान आया। आया है अलौ खून में डूबा, दरिया से अलौदान आया। हाय अब्बास, हाय अब्बास। सलाम उस गाजी पर। गाजी बहनें जिंदान से रिहा होके जा रही हैं। सोगवारों, यके बाद दिगरे ये अलम की आमद उन बहनों के जख्मों का मरहम है कि जिन्होंने बिन भाई के इतना सफर तय किया है। बीबी जाएगी जब लौट के करबला
तो अपने मजलूम भैया पे रोएगी। हर बीबी तुरबत सरकार गरीब ज़हरा के करीब जाएगी, ज़ैनब कोहनियों चलती हुई जाएगी। भाई को याद करके फिर तराई का रुख करेगी, सज्जादे गरीब से कहेगी, ए इमाम वक्त, मुझे मेरे अब्बास की तुरबत पे ले चलो। इमाम सज्जाद बहन भाई के तुरबत पे लेकर आएंगे, चचा की तुरबत पर भाई के बहन को। मेरी तरफ देखिए, बहनों वाले भाई हो ना, एक मुद्दत के बाद बहन मिलने भाई से जाएगी, तुरबत को देख के ज़ैनब रुक जाएगी, आवाज देगी, सज्जाद इमाम वक्त हो मेरे लाल, मैंने तो आपसे ये कहा था कि मुझे अब्बास की तुरबत पे ले चलो। सज्जाद खून के आंसू रोते हुए आवाज देंगे, पुपी अम्मा ये चचा की तुरबत है। ज़ैनब इतना कहेगी, मेरे भाई का कद बड़ा था, तुरबत इतनी छोटी है। आवाज देंगे इमाम सज्जाद, पुपी अम्मा लाश के टुकड़े कर दिए गए, मैंने लाश के टुकड़े दफन किए। सोचो बहन पे क्या कयामत गुजर जाएगी। ए अजीजों, मैंने आपका वक्त ले लिया, धूप भी तेज है, सीना जनी भी तो होनी है, पूरी रात के जागे हुए भी तो हैं आप। अल्लाह जाने टूटी हुई पसलियों वाली गरीब हुसैन की गरीब मपुरसा लेने आई। एक फिक्रा कह करके नहीं पढ़ता मसाहिब, दो मिसरे पढ़ करके ताबूत लाने की इजाजत चाहता हूँ। ज़ैनब बीबी आवाज देंगी, भैया बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई में, लेकिन बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई में, लेकिन बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब, बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब। अरे वो बहन जो भाई के बगैर एक लम्हा नहीं रहती है, 11 मुहर्रम को बेकफन भैया को छोड़ के चाहिए है, अब भाई से मिलने जाएगी। लो उसी बेकफन हुसैन का ताबूत आ रहा है, सलाम उस गरीब पर, एक गरीब ज़हरा तुम्हारी मजलूमी को सलाम, तुम्हारी बेकसी को सलाम। आजादार ताबूत लिए कांधों पे आ रहे हैं, मगर आज ताबूत तो उठ रहा है, सकीना जिंदान में मर गई। ए बाबा, जिसे तुमने अरमानों से मांगा था, बाबा तेरी ये बच्ची जिंदान में रह गई। बाबा बाबा सकीना के हिस्से में कैद खाना है। रोने वालों, आपके दरमियान फकत ताबूत नहीं आ रहा है, पीछे पीछे एक बेजबान करबला की शहादत का गवाह हुसैन गरीब की गुर्बत का बहुत आहिस्ता आहिस्ता, अरे इसी के तो कदमों से 4 बरस की बच्ची लिपटी थी, इसी के गले में तो बाहें डाली थी, यही तो था कि जिसने बताया था, खबर दी थी, बीबी माफ कर देना, शहसवार न रहा, बाबा ना आएगा, लो जुलजना रहा है, सलाम हमारा जुलजना रहा है। हाय हुसैन की शहादत की सुनानी लेकर। घोड़े से जब जमीन पर गिरने लगे हुसैन, अरे देखा के बाल खोले हुए रो रही है माँ, ठहरी निगाह टूटे हुए पहलू पे जब बचपन की याद आ गई, बोले शहे ज़मां माँ मैं प्यासा हूँ माँ, अरे नाज़ों का पाला हूँ माँ,
अल्लाहुम्मा हुसैन। सलाम हो हमारा इस बेज़बान पर कि जो अपने मालिक का वफादार भी था, प्यासा भी था। ये ना होता तो हुसैन आका की बेटी को कोई बताने वाला भी न था कि बीबी अब इंतजार न करना। ताहद नज़र मुझे यहाँ से मजमा नजर आ रहा है। मालिक कायनात, खालिक कायनात आपका घर आबाद रखे, बुजुर्गों का साया सरों पे सलामत रहे, बहनों का पर्दा सलामत रहे। खुदा करे किसी घर में कोई जवान मौत न हो, खुदा करे किसी बूढ़े बाप को जवान की मैयत न उठानी पड़े। ये अजीजों, एक अमारी आ रही है। ये पहली अमारी अली आका की बड़ी बेटी शहजादी सानिया ज़हरा ज़ैनब की होगी। मुझे नहीं पता आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बीबी की अमारी आने से पहले मैं तमाम सोगवारों और आज़ादारों जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, एक गुजारिश करता हूँ, मुवादा करो, किस वादे की वफा करोगे। वादा ये लो, घर जब जाना तो बहनों से पूछना, बहनों तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ कब पहुँचती है। वो बहन आवाज़ देगी कि मुझे कोई भाई का नाम लेके ताना न दे। जब कोई भाई का नाम लेके ताना देता है तो बहनों को बहुत तकलीफ पहुंचती है। भाई भाई होता है। ये अजीजों, पूरे सफर ज़ैनब को भाई का ताना दिया गया है। कहाँ है अब्बास बुलाओ, कहाँ है हुसैन बुलाओ। उस बीबी की अमारी आएगी, नजरों को झुका लीजिएगा, खबरदार कोई दौड़ के अमारी के करीब न जाए, इसलिए कि हाथ बंधे हुए थे। जिस हाथ में पत्थर था वो पत्थर मारता था। अली आका की बड़ी बेटी फकत अकेली अमारी नहीं है, उस अमारी में एक अमारी और भी है। वो बीबी उम्मे कुलसूम शहजादी की है, यानी अली अमीर की छोटी बेटी, जो करबला से शाम तक खामोश रही, लेकिन जब रिहा हो के मदीने जाने लगी तो खामोशी टूटी थी और वो ये कहती थी, ए नाना के मदीने हमारा आना कबूल न करना। हम जब गए थे तो गोदियां आबाद थी, लौट के आए हैं तो गोदियां वीरान हो गई। नहीं, ठहर जाइए, हमारी आने से पहले एक फिक्रा और कहना है। मेरे बुजुर्ग अहले नज़र हैं, तारीख़ इस्लाम में एक जंग है कि जिसका नाम ताइफ है। जब ताइफ की जंग की आप तारीख़ पढ़ेंगे तो खबर ये मिलेगी आपको कि इसमें 40 कैदियों को कैदी किया गया था, 40 अफराद को। इसमें हातिम ताई की बेटी थी। उसने हिम्मत करके पैगंबर खुदा के सामने जब इन्हें लाया गया या गुजर हुआ तो उसने हिम्मत करके पैगंबर खुदा से आवाज़ दी कि मैं हातिम ताई की बेटी हूँ, मेरा बाप सखी था, इस घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। यतीमों, मिस्कीनों, साइलों के सवाल पूरे किए जाते थे। पैगंबर खुदा ने आवाज़ दिया, सुनो, असहाब की तरफ मुखातिब होकर कि यह सखी की बेटी है, लिहाजा इसके हाथ खोल दिए जाएं, इसे सर पे चादर डाली जाए। अपने पास से पैगंबर खुदा ने एक लिबास अता किया है। वो आवाज़ देती है, अल्लाह के रसूल, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 40 अफराद और हैं। पैगंबर खुदा ने असहाब की तरफ देख के आवाज़ दिया, सुनो, सखी की बेटी सिफारिश कर रही है, लिहाजा इन्हें भी आज़ाद कर दो। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हातिम ताई सखी की बेटी अगर कहे तो चादर भी मिल जाए, हाथ भी खोल दिए जाएं, अली जैसे अमीर की बेटी बाजारों में बेरिदा फिराई जाए, बागी कह के मुखातिब किया जाए। जंगे खैबर में यहूदी कबीले को जब कैद किया गया तो उसमें मरहबो अंतरो हारिस की बेटी बहन जब उसे कैद करके लाया गया तो तारीख कहती है कि पैगंबर खुदा के सामने जब लाई गई तो उसके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था, चेहरे पे निशान थे। पैगंबर खुदा रहमतुल लिल आलमीन ने पूछा, क्या मुसलमानों ने तुमसे ज्यादती की है?
आवाज़ देती नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ऐसा नहीं है। फिर ये तुम्हारी कैफियत कैसी हो रही है? वो आवाज़ देती है हज़रत बिलाल की तरफ देख करके कि ये मुझे जिस रास्ते से लाया है वहाँ मेरे भाइयों के लाशें पड़े थे, भाइयों को देख के मेरे अंदर ताबे ज़ब्त न रही, मैंने मुंह पे तमाचे मारे हैं, नाम सफिया है। अल्लाह अकबर। ए सोगवारों, अगर बहन को भाई के लाशे के करीब से गुजारा जाए तो बहन की ये कैफियत हो जाए, मगर हाय उन वारिसों को करबला में लाशों के दरमियान से गुजारा जाए और लाशें उड़ भी ना सके हैं। ये बहनें जिंदा कैसे रह गई हैं? अल्लाह अकबर। लीजिए नजरों को झुकाइए, अली जैसे अमीर आका की अमीर बेटी जो बाजार कूफा और शाम में ले जाई गई है, ये अमारी आ रही है। बहुत अदब के साथ इन अमारियों का इस्तकबाल करना। रोने वालों, बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम की अमारी आ रही है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला। नाना रसूल के रोजे पे जाए, नाना ज़ैनब आई है, नाना सुनानी लेकर आई है, नाना भैया बेकफन रहा। ए अजीजों, एक फिक्रा कह दूं बस। ज़ैनब 11 मुहर्रम को करबला से लाई गई, कैद की गई, भाई का चेहलुम करेगी, लौट के मदीने जाएगी तो नाना का एक शिकवा सुन लीजिए, आवाज देगी, नाना शिकवा इस बात का नहीं है कि हमारे अपनों को बेदर्दी से मारा गया, नाना शिकवा इस बात का नहीं है कि उम्मत ने रुख मोड़ लिया, नाना शिकवा इस बात का है कि 11 मुहर्रम को हमें अपनों के दरमियान, लाशों के दरमियान से ऐसे गुजारा गया कि ऐसा महसूस होता था जैसे लाशों से हमारा कोई रिश्ता ही ना हो। रोने वालों, उसी बीबी की अमारी आ गई। लीजिए, एक जवान बेटा 18 बरस का जिसकी माँ लैला है, हाय जिसके बेटे के सीने पे बर्छी लगी हो, गरीब बाप मैयत कैसे लेके गया होगा। मेरी तरफ देखिए, अकबर जब खैमे पे आया है तो हर बीबी मिलने के लिए आई, मगर अकबर की माँ नजर न आई। तो बीबियों ने कहा, क्या अकबर की माँ मुलाकात न करेंगी? अजीजों, फिजा गई तो क्या देखा कि बीबी बैठी हुई हैं। आवाज दिया, ए शहजादी लैला, आपका बेटा अकबर मख्तल से वापस आया है, मुलाकात न करिएगा। बीबी आवाज देती है कि हाँ जाना तो चाहती हूँ, मगर क्या करूं, मेरे आंखों की रोशनी चली गई है। अल्लाह अकबर। लोसी बीबी लैला की अमारी आपके दरमियान लाई जा रही है। हाय कैसी कयामत होगी जब माँ के हाथ बंधे होंगे, बेटे का सर नेज़े पे होगा। शाम की औरतें कह रही होंगी, ऐ काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। लैला आवाज दे रही होगी, हाय वो माँ जिंदा है। रोने वालों, बीबी लैला की अमारी आपने इस्तकबाल कर लिया। आपके दरमियान से जवानों, अकबर की माँ की अमारी की शबी आपके दरमियान से गुजारी जा रही है। सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए, पुरसा पेश कीजिए। जरा गौर से देखिए, 28 रजब को जब चले थे तो क्या शान थी, आज रिहा हो के जा रहे हैं तो बचा कुछ भी नहीं है। एक सकीना थी, वो जिंदाने शाम में मर गई है। लीजिए, अब आपके दरमियान मेरी पर्दादार बहनों, महसूस करना, आपके दरमियान एक अमारी आ रही है। मुझे एक वाकया याद आ गया और मैं उसे नकल करना चाहता हूँ। बहुत से लोग इस वक्त मेरे वतन आजमगढ़ के होंगे, वो गवाही देंगे कि एक जगह है आजमगढ़ में, सराय मीर, वहाँ एक मौजा है निकामुद्दीनपुर। 15 मुहर्रम को वहाँ जुलूस उठता है। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें आप। रोने वालों, 15 मुहर्रम को जब ये जुलूस जाता है तो 2 हिस्सों में शाहराह के है, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से को दोपहर के बाद दूसरे हिस्से में जुलूस ले जाया जाता है। शाम का वक्त था, जुलूस जा रहा था, वहां मुझे तकरीर करनी थी। मैं तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि एक एक करके सारा मजमा चला जा रहा है। मुझे भी तशवीश हुई, ऐसा क्या हुआ है कि कोई रुकने को तैयार नहीं है। अब जब मैं सड़क पे आया, मैंने पीछे से एक मंजर देखा कि सड़क पे 2 बच्चे थे, एक बेटी छोटी, एक उसका छोटा भाई।
दोनों सड़क क्रॉस कर रहे थे। शायद किसी मोटरसाइकिल वाले ने बड़ी तेजी से उस बच्चे को हिट किया था। वो बच्चा खून में नहाया हुआ था, अराकीन हाथों पे लिए खड़े थे। स्याह लिबास पहने उसकी बहुत छोटी सी बहन आवाज दे रही थी, अम्मा कहाँ हो, भैया मर गया। अम्मा कहाँ हो, भैया मर गया। अम्मा कहाँ हो, भैया मर गया। ये देखा न गया। उसी तबर्रुकात में मैं बड़ी खामोशी के साथ झूले के करीब आया और मैंने आके कहा, बीबी रबाब, माँ बच्चे को स्याह लिबास पहना के लाई थी, बीबी अजादार बना के लाई थी। क्या ये माँ घर जनाजा लेकर के जाएगी? ए अजीजों, अभी ये फिक्रा अदा भी न हो पाया था कि मातमी एहतमाम करने वाले सदाए या हुसैन बुलंद करने लगे। पूछा क्या हुआ? कि वो बच्चा मुस्कुरा रहा है। समझ में आया। मेरा दिल है मैं बीबी से कहूँ, बीबी एक माँ का रोना देखा न गया। अल्लाह अकबर, जिस बीबी की अमारी आ रही है उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा है। उसका असगर 2-2 बार नहर किया गया। उसकी सकीना जिंदान शाम में मर गई। उसके वारिस का लाशा मक्तल में बेकफन पड़ा रहा। लो रबाब गरीब की अमारी आ रही है। ए रबाब गमजदा, अकेले अमारी न लाओ, एहतमाम करने वालों वो झूला भी लाओ। माँ के पास बचा क्या है? जले हुए झूले की जली हुई लकड़ियां हैं। रबाब जिंदा है। ए असगर, माँ बेचैन बहुत है। आ गया रबाब के चश्माहे का झूला। मेरे दिलो जा आली असगर, आली असगर, माँ तुझ पे हो कुर्बान, आली असगर, आली असगर। अरे देती मैं कफन तुझे को रिदा से बेजो होती, मिल जाता जो पानी तो तेरे जख्मों को धोती। हूँ बेसरो सामा आली असगर, आली असगर। सुगवारान इमाम मज़लूम करबला, बेशीर का झूला, बीबी रबाब की अमारी। मुझे इशारा किया जा रहा है कि सारी अमारियां आ गईं। एक बेज़बान बहुत बेचैन है अंदर। नहीं, आपने महसूस नहीं किया? अरे जानवर भी अकेले रहना पसंद नहीं करते, उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। ए अजीजों, याद आया कुछ आपको? मैदान मख्तल में कुछ ख्याल न किया गया। हाय कदम कदम पे इन्हें रुलाया गया है। ए अजीजों, एक अमारी आ रही है। ये हमारी इस आबाद घर की गवाह है, जिसपे ये बीबी सवार है। इसने बतूल को चकियां चला के बच्चों को पालते देखा है। इसने पैगंबर खुदा को इस दर पे सलाम करते देखा है। इस बीबी ने देखा है कि पैगंबर खुदा जिस बेटी की ताजीम के लिए खड़े होते थे उस घर पे आग और लकड़ियां लाई गई हैं। इसने टूटी हुई पसलियां देखी, जलता दरवाजा देखा, घर से निकलते जनाजे देखे, करबला में हुसैन को बेकफन देखा, ज़ैनब को बेरिदा देखा। मगर ये बीबी ने ज़ैनब का साथ न छोड़ा, साथ साथ रही। लाओ वो हमारी लाओ। अजीजों, हमारी बहुत बेचैन है ये बेज़बान। ये गुजर जाए तो भाई एक फिक्रा कह करके आपके दरमियान से मैं भी रुखसत होऊंगा। अजीजों, लीजिए आपके दरमियान बीबी फिजा की हमारी आ रही है। ए बीबी, तुमने सानिए ज़हरा ज़ैनब को बेरिदा देखा है? बीबी, तुमने बीबी उम्मे कुलसूम को बेरिदा देखा है? अल्लाह अकबर। ये
करबला की गवाह है ये बीबी कि जिसने आले मोहम्मद की मजलूमी की गवाह है। बस 2 मिनट मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, ये हमारियां गुजर गई पीछे पीछे, ये खून आलूद ताबीर अजीजों आपके दरमियान अलम भी लाया जा रहा है। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, एक आखिरी फिक्रा है ए अजीजों, जरा कैफियत महसूस कीजिए। जिसने इस गवाह बीबी ने देखा है, जब इसे दरबार में लाया गया ना, मेरी तरफ देखें, अली की बेटियों के हाथ पसे गर्दन बंधे थे, पसे गर्दन हाथ बंधे हुए थे, बीबियां खड़ी थी, तारुफ कराया जा रहा था, ये अली की बेटियां हैं, ये अली की बेटियां हैं। शराबी बैठे हुए थे, हम सब की आखाजादी जाने कुर्बान हो जाए, सर झुकाए खड़ी थी। सफीर रोम करीब बैठा था, उसकी नजर पड़ी, उसने पूछा किन शरीफ कैदियों को कैदी बना के लाया है? का क्या हुआ? का उसमें एक बच्ची को देख रहा हूं पंजों के बल खड़ी है, कई दफा बेहोश हुई है। यजीद ने पूछा नाम क्या है शिम्र इसका? क्या नाम है इसका? कुछ बोली नहीं। फिर पूछा नाम क्या है? कुछ बोली नहीं। फिर पूछा नाम क्या है? बच्ची कुछ बोली नहीं। शिम्र ने ताजियाना उठाया, बच्ची की तरफ बढ़ने लगा। हथकड़ियों वाले भाई बेचैन हो गया, आवाज दिया न मार ताजियाने शिम्र से। का देख नहीं रहा यजीद सवाल कर रहा, ये जवाब नहीं देती। चौथे इमाम कहते दे तो रही है जवाब, दरबार की तरफ देख के कहता सुना किसी ने इस बच्ची ने जवाब दिया है? चौथे इमाम रो के कहते हैं कैसे जवाब देगी, गला इतनी कस के बंधा हुआ है कि बोलना चाहती है तो बोल नहीं पा रही है। ए अजीजों, इसी असना में यजीद कहता है कि मैंने सुना है कि अली की बेटी भी आई है। कहा हाँ। का कहाँ है? का वो जो चांदी जैसे बालों वाली बीबी के पीछे सर छुपाए बैठी है वो ज़ैनब है। शिम्र समझ गया, ताजियाना उठाए, बट 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट रोने वालों, फिर अंजुमन नूर इस्लाम का दस्ता मातम करेगा, आप तबर्रुकात के करीब जाके सलाम करते रहना। ए अजीजों, जैसे उसने कहा वो जो चांदी जैसे बालों वाली बीबी के पीछे सर छुपाए बैठी है वो ज़ैनब है। शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा, फिजा सामने आ गई। का खबरदार अगर एक कदम आगे बढ़ा तो दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। अजीजों, शिम्र कहता हट जा सामने से, वो कहती नहीं मैं सामने से नहीं हटूंगी, मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा। सर झुकाए अली की बेटी बैठी रही है, अल्लाह अकबर। फिजा कहती ना खबरदार, मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा। इसी असना में ए अजीजों, फिजा ने कहा खबरदार। शिम्र आगे जो बढ़ा, बीबी ने हाथ बढ़ाया, शिम्र ने ताजियाना मारा, बीबी के हाथ से खून का फव्वारा छूटा। एक मर्तबा फिजा ने भरे दरबार पे नजर डाली, देखा हबशी सिपाही खड़े हुए थे। हबशी सिपाहियों से मुखातिब होके कहती तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है? अजीजों, जैसे ही अपनी शहजादी का लहजा सुना, सिपाहियों ने हबशी तलवार निकाल ली, यजीद के करीब पहुंच गए। आवाज दिया खबरदार और खबरदार, यजीद रोक ले शिम्र को, अगर एक कदम आगे बढ़ा तो दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। अजीजों, आवाज देता सुनिएगा, 1 मिनट बस। अजीजों, आवाज दिया रोक ले इसे, अगर एक कदम आगे बढ़ा तो दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। भाई एक फिक्रा है जिसने ज़ैनब को तड़पा दिया। आवाज दिया यजीद, क्या इसे भी अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है? इतना सुनना था कि ज़ैनब बीबी ने आवाज दिया अम्मा हट जाओ सामने से, मारने दो ताजियाने। बकी का रुख करके आवाज दिया सुना अम्मा, तुम्हारी बेटियों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। हाय क्या कयामत आ गई। ए अब्बास आओ देखो बहने बेरिदा हैं। अब्बास दरबार है, अली की बेटियां हैं। सलाम करबला के इन मजलूमों पर जिन्हें कदम कदम पे रुलाया गया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर के मातमी दस्ते से कि तबर्रुकात के हमरा इन अज़ादारों के दरमियान सरो सीना पीटते हुए पुरदर्द नौहा सुनिए। अजीजों, ये तासी है जिंदान से रिहा होकर करबला जाने वाले कैदियों की। मगर खबरदार, इस मजमे में कोई जाके बीबी सकीना की
हमारी तलाश न करे, इसलिए कि बीबी जिंदान में मर गई, वो वतन न जा सकी। वतन जाने का शौक था, वो जिंदान में कैदी बन करके रह गई है। लीजिए अंजुमन नूरे इस्लाम जलालपुर का मातमी दस्ता अपने मखसूस अंदाज में आकाजादियों की बारगाह में उनके कुनबे, बेरिदाई, गुर्बत, मजलूमियत का मातम करने के लिए आमादा है। हेलो हाल उठो मेरी बाली सकीना, हरम जा रहे हैं। उठो उठो मेरी बाली सकीना, हरम जा रहे हैं। उठो मेरी बाल सकीना, हरम जा रहे हैं। उठो मेरी बाल सकीना, हरम जा रहे हैं। उठो मेरी बाल सकीना, हरम जा रहे हैं। हेलो 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 नाना सितम के शहर में मैं बेरदा हुई। हालत जोजी से गिर के अलमदार की रही उनसे दोष हो रहा है। अभी तक हूँ बेरदा, नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। कब्रे नबी को थाम के ज़ैनब ने दी सदा। नाना मैं देने आई हूँ
तवज्जो हजरात, जहाँ जहाँ मोमिन है। जंगल में रह गया, नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। तवज्जो हज़रात, जहाँ जहाँ मोमिन है। और यहाँ से बंद मुलाजा करेंगे मोमिन, जहाँ जहाँ भी मोमिन है खुसूसी तवज्जो का तालिब। नाना सितम के शहर में मैं बेरदा हुई, नाना मैं के मकाम पर 2 दिन खड़ी रही, नाना सितम के शहर में मैं बेरदा हुई, नाना मैं के मकाम पर 2 दिन खड़ी रही। महसूस हो रहा है अभी तक हूँ बेरदा। तवज्जो हज़रात, जहाँ जहाँ मोमिन। समाअत करेंगे मोमिन, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। महसूस हो रहा है अभी तक हूँ बेरदा, नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। नाना मैं एक प्यासे की मैयत पे यूं गिरी, हालत जोजी से गिर के अलमुदार की रही, नाना मैं एक प्यासे की मैयत पे यूं गिरी, हालत जोजी से गिर के अलमुदार की रही। उसके कटे थे हाथ, मेरा हाथ था बंधा। समाअत करेंगे मोमिन, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। उसके कटे थे हाथ, मेरा हाथ था बंधा, नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। शानों पे भी निशान है मेरी पोस्ट पर निशान, बरसे कहीं पे कोरे कहीं पे थी
थी रासिया। शानों पे भी निशान है मेरी पूछ पर निशान। से कहीं पे कोड़े कहीं पर थी रासिया। पहचानता न था। वो वक्त था हमें कोई पहचानता न था। नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। और ये भी बंद सुनेंगे मोमिन, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। भैया ने अपनी एक अमानत जो दी मुझे, जिंदान शाम में मैं चली आई छोड़ के। भैया ने अपनी एक अमानत जो दी मुझे, जिंदान शाम में मैं चली आई छोड़ के। उससे कहा कि घर चलो, वो थी बहुत खफा। उसे कहा कि घर चलो, वो थी बहुत खफा। नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। ये बंदे जरा सुनेंगे जहाँ जहाँ भी रात है। राशि में हाय पारा गले इस तरह से थे। हम सर जरा उठाते तो बच्चे लटकते थे। राशि में हाय पारा गले इस तरह से थे। सर जरा उठाते तो बच्चे लटकते थे। मर जाऊंगे फुफिए सकीना की थी सदा। मर जाऊंगे फुफिए सकीना की थी सदा। नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। नाना वतन में आके भी मैं बेवतन रही। कहता नहीं ये कोई कि ज़ैनब है आप ही। नाना वतन में आके भी मैं बेवतन रही।
ज़ैनब हैं आप ही। क्या रुबाब की कुछ भी नहीं बचा, रुबाब की ले आत क्या रुबाब की कुछ भी नहीं बचा, नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। और ये भी बंदे सुनेंगे मोमिनीन, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन इंशाअल्लाह मसाब होंगे। हाय मेरे अखी का मुकद्दर अजीब था, सहरा में बेकफन था वो कितना गरीब था। हाय मेरे अखी का मुकद्दर अजीब था, वो कितना गरीब था। भैया तो मेरे धूप में लाशा पड़ा रहा, भैया का मेरे धूप में लाशा पड़ा रहा, नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। और नोहे का आखिरी बंद सुनेंगे मोमिनीन, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन है। रोते रहे रसूल नवासी के बैन पर, ज़ैनब पछाड़े खाती रहे सर को पीट कर। रोते रहे रसूल नवासी के बैन पर, पछाड़े खाती रहे सर को पीट कर। इस गमज़दा ने कब्र पे क्या क्या बयां किया, कब्र पर इस गमज़दा ने कब्र पर क्या क्या बयां किया, नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। मक्ता पेश कर रहा हूँ हज़रात, बतौर खास तवज्जो। ज़ैनब को भूलते नहीं घर वाले क्या करे, ओ है सितम ये कैसे मुबारक कलम चले। ज़ैनब को भूलते नहीं घर वाले क्या करे, मुबारक कलम चले। जना तड़पते हैं एक हशर है बपा, जना तड़पते हैं
नाना मैं देने आई हूँ पुरसा हुसैन का। इस्लाम जलालपुर मातमी दस्ते ने पुरदर्द नौहा पेश किया है और गुजारिश है कि सदाए मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल पर ले चलें। क्या क़यामत खेज़ मंज़र है, जिंदान से रिहा हो के कैदी करबला अपने गरीबों का चेलुम करेंगे और फिर लौट के मदीने जाएंगे। नाना से ज़ैनब कहेगी नाना नवासी आई। से आज़म ये हमारा ये तबरुकात ये जुल्लना ये अलम सब मुख्तलफ हो गए हैं और ज़ैनब बिन भाइयों के वापस मदीने जाएगी। लीजिए इस गुर्दम कैफियत को आप महसूस कर रहे हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मसूम करबला के। आने वाले ज़ायरीन मुंतज़मीन आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। अंजुमन नूर इस्लाम जलालपुर का मातमी दस्ता में मखसूस अंदाज में करबला के मज़लूमों को याद करते हुए अपनी आज़ादियों की खिदमत में उनके लुटे हुए खुतबे का पुरसा पेश कर रहे हैं। गुजारिश है सदाए मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल पर ले चले। अंजुमन हाय रास्ते से गला मेरा जब जकड़ा था, शिमर का हाथ बड़ा था, छोटा मेरा रुखसार था बाबा, गोद में बाप का सर ले के सकीना ने कहा, शिमर का हाथ बड़ा था, छोटा मेरा रुखसार था बाबा। तवज्जो हज़रात, जहाँ जहाँ मोमिन पाँव जब दुखने लगा बाबा तो मैं
जब दुखने लगा बाबा तो मैं बैठ गई। गिर गए घाट पे मैं ऐसा तमाचा मारा। गिर गए घाट पे मैं ऐसा तमाचा मारा। शिमर का हाथ बड़ा था, छोटा मेरा रुखसार था बाबा। ऐसे बाजार से बाबा ये कादी गुजरे। ऐसे बाजार से बाबा ये कादी गुजरे। जुल्म की हद थी कने से मैं मुझे मांगा गया। जुल्म की हद थी कने से मैं मुझे मांगा गया। शिमर का हाथ बड़ा था, छोटा मेरा रुखसार था बाबा। जिस घड़ी पूछते शुतुर से मैं गिरी थी बाबा। जिस घड़ी पूछते शुतुर से मैं गिरी थी बाबा। पसलियाँ टूट गई कैसे तुम्हारी दुखिया। पसलियाँ टूट गई कैसे तुम्हारी दुखिया। शिमर का हाथ बड़ा था, छोटा मेरा रुखसार था बाबा। मैंने रो रो के कहा अम्मा बताऊं कैसे। मैंने रो रो के कहा अम्मा बताऊं कैसे। उठ दौड़ा तो हुआ चूर ये नाना सीरा। उठ दौड़ा तो हुआ चूर
ये नाना सीना शिमर का हाथ बड़ा था, छोटा मेरा रुखसार था बाबा। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ हजरात। मुझसे पूछोगे नहीं प्यास किसे कहते हैं, मुझसे पूछोगे नहीं प्यास किसे कहते हैं। पानी जब मांगा तो बदले में तमाचा पाया, पानी जब मांगा तो बदले में तमाचा पाया। शिमर का हाथ बड़ा था, छोटा मेरा रुखसार था बाबा। शाह के सर पे रखे सर को वो खामोश हुई, शाह के सर पे रखे सर को वो खामोश हुई। जबकि बेहोश नहीं मर गई नानी ज़हरा, शिमर का हाथ बड़ा था, छोटा मेरा रुखसार था बाबा। इसके बाद जलालपुर आमाना हो जाए रूहानी वसीयत के लिए पहले तस्वीर होगी, इसके बाद अंजुमने आलिया जलालपुर महरे इबादत होंगी। मेरी बाल सकीना
मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले, लिपट के शाह से कहती है फातिमा रोकर, मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले। जहाँ जहाँ भी मंदिर है फरमाइश बतौर वहाँ पेश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मंदिर है खुद भी तवज्जो का तालिब। हुसैन तीर बदन पर है बेशुमार लगे, मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले, लिपट के शाह से और यहाँ से बंद मुलाजा करेंगे। मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले। वो जिसको प्यार से आता रसाल पाला था, उसी के सीने पे जालिम का जब लगा नेज़ा, जिसको प्यार से आता रसाल पाला था, उसी के सीने पे जालिम का जब लगा नेज़ा, जवा के सीने से खींची है कहानी तूने। समाज करेंगे मोमिन, जहाँ जहाँ भी मोमिन है। जवा के सीने से खींची है कहानी तूने, मैं कितने तीर निकालूं, मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले, लिपट के शाह इसको बंद मुलाजा करेंगे मोमिन, इंशाअल्लाह मसाफ करेंगे। बता हुसैन ज़्यादा है दर्द किस जात पे, ये मान निकाल वो तीरियाली कह कर, बता
है दर्द किस जा पर ये मां निकाल वो तिरियाली कह कर तड़प ला देखा न जाए गाब दुखी मां से तड़प ला देखा न जाए गाब दुखी मां से मैं कितने तीर निकालूं मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले और ये भी बंद सुनेंगे मोमिन इंशाअल्लाह वफा होंगे नहीं सुकून है मुझको मेरे हुसैन हुसैन लगाए कैसे मैं तुमको गले हुसैन हुसैन नहीं सुकून है मुझको मेरे हुसैन हुसैन लगाए कैसे मैं तुमको गले हुसैन हुसैन जरा तराई से अब्बा से को बुला बेटे जरा तराई से अब्बा से को बुला बेटे मैं कितने तीर निकालूं मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले आखिरी बंद पेश कर रहा हूं हजरात हमारे बाद तुम्हें प्यास जा भी लगती थी लहे दुम माए तेरी करवटें बदलती थी हमारे बाद तुम्हें प्यास जा भी लगती थी लहे दुम माए तेरी करवटें बदलती थी तुम्हारी प्यास पे रोती थी कब्र में बेटे तुम्हारी प्यास पे रोती थी कब्र में बेटे मैं कितने तीर निकालूं मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले हुसैन बोले मुबारक तरफ के माडल से मान निकालो बस तीर दोनों पहलू के दे में जिसवा मेरा दम निकले मैं कितने तीर निकालूं
हुसैन। आपके रूबरू इसके बाद यहाँ पर मौलाना मोहम्मद हसन साहब की तस्वीर होगी मुख्तसर सी। उसके फौरनी बाद अंजुमन आले अबा जलालपुर नौखानी वसीला दली के लिए आमादा हो जाएंगे। आले जनाब मौलाना मोहम्मद हसन साहब यहाँ पर तकरीर करेंगे मुख्तसर सी। उसके फौरनी बाद अंजुमन आले अबा जलालपुर आपके रूबरू नौखानी वसीला दली करेगी। आवाज बुलंद नारे सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिही अम्मा बाद। सोगवारान हुसैन, मातमदारान हुसैन, फातिमा का लाल मक्तल करबला में रोला रोला के मारा गया है। अभी बड़ा दर्दनाक नवहा पढ़ा गया। चंद मिनट बहुत मुख्तसर से वक्त में आपकी जहमत तमाम कर दूंगा। अज़ादारो, फातिमा का लाल मक्तल करबला में रोला रोला के मारा गया है। अना कतीलुल अबरा ला यशकुरुल मोमिनु इल्ला सबरा। ए ज़माने वालों, मुझे करबला में रोला रोला के मारा गया है। बड़ा मजलूम इमाम है। अज़ादारो, मक्तल करबला में हुसैन का जिस्म गिरबाल हो गया था। कहीं नेज़ों के जख्म, कहीं भालों के जख्म, कहीं पत्थरों के जख्म, कहीं तीरों के जख्म। इंशाअल्लाह रोएंगे, मगर तसव्वुर है अज़ादारो, आप धूप में खड़े हैं। आज आप धूप में खड़े हैं, जरा उस वक्त की धूप में मुलाहिज़ा फरमाएं जब हुसैन मक्तले करबला में जख्मों से चूर। ए अज़ादारो, मेरी माँ बहनों, जो मसाइब पढ़ना चाहता हूँ आप ज्यादा दर्क करेंगे। तसव्वुर सर्द है। ए मेरी माँ बहनों, आपको ज्यादा एहसास होगा हुसैन की मुसीबत का। आप जब पानी को गर्म करती हैं, पानी खोलने लगता है। खौलता हुआ पानी अगर हिस्से जिस्म पे टच जाए तो कितनी अजियत होती है। अरे फातिमा का लाल मक्तले करबला में जख्मी है। कहीं तीरों के जख्म, कहीं नेज़ों के जख्म, कहीं भालों के जख्म, कहीं पत्थरों के जख्म। ए अज़ादारो, जहां जहां जख्म था उन जख्मों में खून भर गया था। रोजा दौरो मसाइब पर इंशाअल्लाह रोएंगे। जहां जहां जख्म था उन जख्मों में खून भर गया था। इतने का आवाज गूंजी, खुदाया हुसैन जैसा शाबिर नहीं देखा है, मगर हुसैन का एक इम्तिहान और ले लिया जाए। एक मर्तबा कुदरत की आवाज आई, अरे मेरा हुसैन तो हर इम्तिहान दे चुका, अकबर का लाशा उठा चुका, कासिम की पामाल लाश उठा चुका, अपने भाई के कटे हुए बाजों को उठा चुका। अब हुसैन का कौन इम्तिहान? रोलो अज़ादारो, जहन में रहे, हुसैन का जिसमें गिरबाल है, छलनी है। कहीं नेज़ों के जख्म, कहीं तीरों के जख्म, कहीं पत्थरों के जख्म। जहां जहां जख्म है उन जख्मों में खून भर गया है। कुदरत ने कहा मेरा इंसान तो हर इम्तिहान दे चुका है। आवाज आई, ए परवरदिगार, आफताब की जितनी गर्मी पूरी दुनिया में फैली है उसे समेट समेट के करबला ला, जिसमें हुसैन में डाल ले। ए अज़ादारो, गज़ब हो गया। हुसैन के जख्मों में खून है। एक मर्तबा परवरदिगार ने कहा, ए आफताब की तनाबे खींचने वाले फरिश्तों, आफताब की जितनी गर्मी पूरी दुनिया में फैली है उसे समेटो, करबला लाओ, जिसमें हुसैन में डाल दो। अरे अज़ादारो, जैसे ही मलाइका ने आफताब की गर्मी समेटी, जिसमें हुसैन पे बड़ी जख्मों में खून खोलने लगा। अरे फातिमा का ला, जज़ाकुमुल्लाह। बैक बंदर अज़ादारो, सारी मंजिलें छोड़ के वाक़े करबला का शमदी गवाह
वाक़े करबला के चश्मदीद गवाह हमारे चौथे इमाम हैं। रोलो अज़ादारो, मेरे नौजवानों में दुआ करता हूँ कभी कायनात में किसी 22 साला भाई के सामने किसी 4 बहर की बहन को तमाचे लवारे जाए, ऊँट की नंगी पीठ पर उठा के रस्सियों से दबाना जाए। अरे मेरा चौथा इमाम करबला से कूफा, शिमर के तमाचे इमाम ज़माना रोके कहते हैं मेरा सलाम हो उस बच्ची पर जिसके रुखसार की रंगत करबला से कूफा, कूफा से शाम मुसलसल तब्दील होती रही। चंद मिनट अज़ादारो सुन लो। इमाम फरमाते हैं जब हमें दरबार में ले जाना हुआ तो कुछ जालिम अपने अपने हाथों में रस्सियां लेके आए। रोज़ादारों पर खत्म दुआ है, वक्त बहुत मुख्तसर मिला है। इमाम फरमाते हैं कुछ जालिम अपने हाथों में रस्सियां लेके आए, फिर इमाम फरमाते हैं हमें उन रस्सियों में ऐसे बांधा जैसे कस्साब जानवर बांधते हैं। बड़ा दर्दनाक जुमला मैंने कह दिया, इमाम की ज़बानी है। अज़ादार इमाम फरमाते हैं कि कुछ जालिम अपने हाथों में रस्सियां लेके आए, उन रस्सियों में हमें ऐसे बांधा जैसे कस्साब जानवर बांधते हैं। उस रस्सी का एक सिरा मेरी गर्दन में बांधा, उस रस्सी का एक सिरा मेरी गर्दन में बांधा। फूफी ज़ैनब की खलाई बधी, फूफी उम्मे कुलसूम का शाना बधा। हमारे छोटे छोटे बच्चे उनके गले बधे थे। अरे हमारे कद बड़े थे, बच्चों के कद छोटे थे। हम झुक के चलते थे तो जालिम नेज़े मारते थे, कोड़े मारते थे। एक जुमला है रोने के लिए। एक भाई है, बहन का गला रस्सियों में बंधा है। अरे भाई कैसे बर्दाश्त करे? 22 साला भाई, 4 साला बहन। इमाम फरमाते हैं हमारे कद बड़े थे, बच्चियों के कद छोटे थे। हम झुक के चलते थे तो जालिम नेज़े चिबोते थे, कोड़े मारते थे। और जब हम खड़े हो जाते थे मेरे बच्चे रस्सियों में लटक जाते थे। अरे मेरी बहन शकीला फरियाद कर, भैया सज्जाद मुझे बचा लो, ए भैया। अंजुमन आले जलालपुर आपके रूबरू महवे इबादत होने जा रही है। अंजुमन आले साहिब हम नवाज से गुजारिश है कि वो लाइट पर तशरीफ लाए। लेने दिया न चैन शहे मशरक़ैन को, मारा है 3 रोज़ का प्यासा हुसैन को। मारा है 3 रोज़ का प्यासा हुसैन को। मारा है 3 रोज़ का प्यासा हुसैन को। मारा है 3 रोज़ का प्यासा हुसैन को।
जो काफिला मदीने से आया था करबला, उस काफिले का काफिला सालार मर गया, उस काफिले का काफिला सालार मर गया। खैमों में आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा। समाअत करेंगे हजरात। खैमों में आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा। लेने दिया न चैन शहे मशरक़ैन को, मारा है 3 रोज का प्यासा हुसैन को। ये बंद मुलाहजा करें हज़रात। मारा है 3 रोज का प्यासा हुसैन को। एक नातवा के पाँव में डाली है बेड़ियाँ, एक नातवा के पाँव में डाली है बेड़ियाँ, जकड़ी है राशियों में नबी की नवासियाँ, खैंची है ऐसे कानों से बच्ची की बालियाँ। इधर आ जाओ। खैंची है ऐसे कानों से बच्ची की बालियाँ। अब कैसे खींचिए समाअत करें हज़रात। कानों से खून बहने, ए अजीजों, जनाब सकीना कितनी अजीब बच्ची है हुसैन की। रसूल अल्लाह ने कहा था कभी किसी यतीम के सामने किसी को तमाशे न मारना, मगर अल्लाह ने कितने पत्थर दिल थे, बार बार मुंह पे तमाशे मारते थे। इसलिए इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो उस बच्ची पे कि जिसके रुखसारों की रंगत मुसलसल तब्दील होती गई। आपसे एक सवाल करूं मैं, अगर किसी बच्चे को तमाशा मार दिया जाए, बहुत देर तक अपना हाथ अपने रुखसार पर रखे रहता है, मगर जैसे ही उस बच्ची के कानों से गोशवारे छीने गए ना, समाअत करे बंद क्या है, कानों से खून बहने लगा, जान निकल गई, सज्जाद से लिपट के सकीना मचल 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 गई। इमाम सज्जाद जब करीब आया काफिला करबला की जानिब से गुजारा जाने लगा, एक जुमला आपसे कह दूं, जब यह काफिला कूफे में पहुंचा है तो एक जवान करीब आया और कहा मजाल है अगर किसी का जवान बेटा मौजूद हो, बाप का लाशा हो। जानते हैं कौन बेटा था वो हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा था। जवान बेटा करीब आया और हबीब के सर को नेज़ों से लिया और कहा मेरे बाप का सर है। ये जुमला जैसे ही सुना इमाम सज्जाद तड़प गए, कहा ए बाबा, देखा अपने हबीब का जवान बेटा मौजूद है और अपने बाप का सर जालिमों से वापस ले लिया, मगर मैं इमाम सज्जाद कितना गरीब हूँ कि आपका लाशा करबला में पड़ा है
और सर नेज़े पे है मगर कितना मजबूर। इमाम समात करें, इमाम सज्जाद कहते हैं बाबा बताओ आबिद दिलगीर क्या करे, कैदी तुम्हारे दफन की तदबीर क्या करे, जिसके पड़ी हो पाँव में जंजीर क्या करे, पड़ी हो पाँव में जंजीर क्या करे, जिसके पड़ी हो पाँव में जंजीर क्या करे, पड़ी हो पाँव में जंजीर क्या करे, जकड़ी हुई रसन में मोहम्मद की आल है, जलती हुई जमीन पे ज़हरा का लाल 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 है। बाबा मैं तेरी कब्र बनाऊं तो किस तरह। इमाम सज्जाद कह रहे हैं ए बाबा कितना गरीब बेटा आपका है, ऐसे आलम में है कि हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, कमर में लंगर है, गले में खारदार तोख है। इमाम अगर कब्र बनाने की सोचें भी तो कैसे सोचें। मिसरा बंद करें बाबा मैं तेरी कब्र बनाऊं तो किस तरह, मक़तल से तेरी लाश उठाऊं तो किस तरह, जख्मों से जलती रे छोड़ाऊं तो किस तरह, जख्मों से जलती रे छोड़ाऊं तो किस तरह, जख्मों से जलती रे छोड़ाऊं तो किस तरह, इस जीने से जहां से गुजरते तो खूब था, अकबर के साथ हम भी जो मरते तो खूब था, अकबर के साथ हम भी जो मरते तो खूब था, अकबर के साथ हम भी जो मरते तो खूब था, अकबर के साथ। और ये मक्ते के बाद समाप्त कर रहे हैं। आखिर सकीना शाम के जिंदा में मर गई। ए लखनऊ वालों आप अहले अदब हैं, अहले शऊर हैं। एक नफ्सियाती जुमला कहूँ, अगर आप किसी सफ़र पे जाएं और उस सफ़र में आपका कोई बच्चा मर जाए, बताइए सफ़र आपको कैसा लगेगा। सोचो वो बच्ची जो बार बार कहा करती थी ए भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, इमाम क्या कहते थे ए बहन जब शाम होती है परिंदे अपने अपने घरों को जाते हैं। फौरन सकीना कहती थी ए भैया क्या कोई शाम ऐसी भी आएगी कि सकीना भी अपने वतन को जाएगी। मगर अल्लाह रे सकीना की तकदीर, जितने अहले हरम मर जाने को कह रहे थे वो सारे वतन वापस गए, मगर वो बच्ची जो बार बार वतन जाने को कह रही थी वो जिंदाने शाम में मर गई। आखिरी मिसरा पेश कर रहा हूं, बंद की शक्ल में समाप्त करें। आखिर सकीना शाम के जिंदा में मर गई, आखिर सकीना शाम के जिंदा में मर गई। आबिद पा एक और कयामत गुजर गई, अपना सफर तमाम सकीना तो कर 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 गई।
अपना सफर तमाम सकीना तो कर गई, अपना सफर तमाम सकीना तो कर गई। सज्जाद बाजो गुजरी रजा क्या बया करूं, आंसू थमे तो आगे रकम दास्ता 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 करूं। मारा है 3 रोज का प्यासा हुसैन को, मारा है 3 रोज का प्यासा हुसैन को। 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 जाएगा तसल्ली देने के लिए, तशफ़ी देने के लिए। क्यों लोग आते हैं? ताकि गम थोड़ा इंसान का हल्का हो जाए। आप सोचें, एक ही वक्त में इमाम सज्जाद ने 72 जनाज़ों की गम बर्दाश्त किया है, और 12 मुहर्रम को इमाम ने कैसे दफनाया है। समात करिए मिसरा कि ये बात पूछे तो आबिद की बेकसी से ये बात पूछे तो आबिद की बेकसी से कोई, बनाए कैसे 72 मज़ार एक दिन में। तो ये शेर पढ़ रहा हूँ, इसके बाद इंशाअल्लाह जुलूस। जुलूस को आगे बढ़ाते हुए उषा मारते हुए चले। हज़रात, आपके रूबरू महल अपने मखसूस अंदाज में नौखानी वसीनादरी कर रही है। अब आपके सामने अंजुमन आले अबा बहुत ही मखसूस अंदाज में एक लोहा पेश करने जा रही है, समाअत फरमाएंगे। इस अंजुमन के फौरन ही बाद यहाँ पे आले जनाब मौलाना रज़ादार साहब किबला तकरीर करेंगे, और तकरीर के फौरन ही बाद हमारी मेहमान अंजुमन हैदरी बरेली से स्थल आमादा रहेगी लोहा खानी वसीनादरी के लिए। आपके रूबरू अंजुमन आले अबा जलालपुर।
कि तुम तो बार इमामत उठा के लाई हो, भंवर से दीन की कश्ती बचा के लाई हो। ननार नार ननार नौहा पेश कर रहा हूँ हजरात। आज 11 सफ़र हो गई। जानते हैं जब 11 सफ़र आई, जनाब सकीना की तुरबत बन के तैयार हो गई। इमाम सज्जाद ने अजीब मंज़र देखा कि मेरी वो फूफी ज़ैनब जो अपनी ज़िंदगी में कभी बैठ के नमाज ना पढ़ती थी, अल्लाह जाने कौन सी मुसीबत ज़िंदाने शाम में पड़ गई कि जनाब ज़ैनब बैठ के नमाज़ें पढ़ रही हैं। इमाम सज्जाद सवाल कर रहे हैं, फूफी अम्मा क्या वजह है कि आप नमाज बैठ के पढ़ रही हैं? ये नौहे का पस मंज़र है। एक सवाल है, उसके बाद 2-3 शेर जवाब है, समात कर लें। सवाल करते थे रो रो के आबिदे मुज़तर, नमाज बैठ के पढ़ती हो क्यों फूफी अम्मा? सवाल तड़प रहा है दिले दाग मेरा रहे रहे कर, नमाज बैठ के पढ़ती हो क्यों फूफी अम्मा? सवाल सवाल करते थे, जहाँ जहाँ भी मोमिन हैं समात करें। सवाल करते थे रो कि तुम तो बार इमामत उठा के लाई हो, कि तुम तो बार इमामत उठा के लाई हो, भावर से दीन की कश्ती बचा के लाई हो, भावर से दीन की कश्ती बचा के लाई हो। ये क्या हुआ तुम्हें जिंदान शाम में आकर, नमाज बैठ के पढ़ती हो क्यों फूफी अम्मा? अब इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं, फूफी अम्मा समात करे बंद। फूफी की बेसहारा हुए अब हमारा कोई नहीं, शहीद हो गए सब अपने मोनी सोयावर, नमाज बैठ के पढ़ती हो क्यों फूफी अम्मा?
अम्मा सवाल ये बन समात करे इमाम सज्जाद अपने फूफी अम्मा से क्या कह रहे हैं। उठानी है अभी मैयत हमें सकीना की, उठानी है अभी मैयत हमें सकीना की, बनानी है अभी तुरबत हमें सकीना की, बनानी है अभी तुरबत हमें सकीना की। पहाड़ गम का भी टूटना है ये हम पर, नमाज बैठ के पढ़ती हो क्यों फूफी अम्मा। लिबास खून में तर किस लिए तुम्हारा है, लिबास खून में तर किस लिए तुम्हारा है, तुम्हारे हाथों में ये किस का गोशवारा है, तुम्हारे हाथों में ये किस का गोशवारा है। नजर जमाए हुए क्यों हो तुम सकीना पर, नमाज बैठ के पढ़ती हो क्यों फूफी अम्मा। अभी सवाल कर रहे थे इमाम सज्जाद, अब यहाँ से 2-3 बंद मुख्तसर करके मैं सारे बंदे छोड़ के, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है, 2 से 3 बंद बशक्ल जवाब पेश कर रहा हूँ, समात कर लें। जवाब देती हैं आबिद को ज़ैनबे मुज़तर, नमाज बैठ के पढ़ती है क्यों फूफी तेरी। जवाब अब यहाँ से जवाब मुलाहिज़ा करें, 2-3 बंद बस। नमाज बैठ के पढ़ती है क्यों फूफी तेरी, सितम शियार से इतनी ग़िज़ा नहीं मिलती, सितम शियार से इतनी ग़िज़ा नहीं मिलती, कि जिससे भूख मिटे मेरे लाल हम सब की, कि जिससे भूख मिटे मेरे लाल हम सब की। इसी वजह से ये कमजोरी आई है मुझ पर, नमाज बैठ के पढ़ती है क्यों फूफी तेरी। जवाब देती है आबिद को ज़ैनबे मुज़तर, नमाज बैठ के पढ़ती है क्यों फूफी तेरी। लहू लहू है रसन के निशान शानों के,
लहू लहू है रसन के निशान शानों के, भरे नहीं है अभी ज़ख्म ताज़ियानों के। खड़ा हुआ नहीं जाता है मुझसे ऐ दिलबर, नमाज बैठ के पढ़ती है क्यों फूफी तेरी। जवाब और आखिरी बंद। ख्याल आता है 18 भाइयों का मुझे, ख्याल आता है 18 भाइयों का मुझे, सिला मिला नजरा मेरी चाहतों का मुझे। अभाए टूट गई मेरे लाल मेरी कमर, नमाज बैठ के पढ़ती है क्यों फूफी तेरी। जवाब मक्ते के बल समात कर लो हजरात। मुसीबतों में है प्यासों का कारवां सिर्फ, मुसीबतों में है प्यासों का कारवां सिर्फ, पड़ा है गश में शरीयत का पास बासिफ। फिजा में गूंज रही है सदा ये रहे रहे कर, नमाज बैठ के पढ़ती है क्यों फूफी तेरी। ये थी अनवानी आलिया जलालपुर, मैंने आपके सामने दी। इसके पुरानी बात अब आपके सामने आए जनाब मौलाना अदादार साहब तकरीर करेंगे। और तकरीर से पुरानी बात अनवानी हैदरी बरेली से घर अहमदा रहेंगी नौखानी वसीला दली के लिए। अब आपके सामने जनाब मौलाना अदादार साहब करने जा रही है। आवाज़ बुलंद नाराए सलावत। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुद दाइमा अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़िस्सब्रि ज़फ़रुन। अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
कि सब्र में कामयाबी है। तारीख़ बशरियत इस बात की शाहिद है कि हर उस इंसान को कामयाबी नसीब हुई जिसके हाथों से सब्र का दामन नहीं छूटा। नबियों की तारीख़ इसकी मुबय्यिन और रोशन दलील है, जिसे हम आप सुनते चले आए और कुरान करीम में पढ़ते रहते हैं। और ये हमारी और आपकी निगाहों के सामने जुलूस जो असीरान करबला के उन्वान से है, ये साबिरों के काफ़िलों की कामयाबी की बय्यिन निशानी है। और आज भी ये काफ़िले आवाज़ दे रहे हैं, जिन्हें बेपर्दा किया गया उनकी गैरत आज भी पर्दे में है। जिन्होंने बेपर्दा किया था वो आज भी ज़लील व रुस्वा है। मैं जब तारीख़ अनबिया और मुरसलीन को देखता हूँ और साबिरों की सफ़ में छोटे बड़ों को देखता हूँ, तो वहाँ छोटा बड़ा और बड़ा छोटा नज़र आता है। जितना सब्र बढ़ता चला जाता है उतना ही कद बढ़ता चला जाता है। तारीख़ अनबिया और मुरसलीन में बच्चों का किरदार एक नुमायाँ हैसियत रखता है, लेकिन सब्र की दुनिया में भी ये किरदार तशना न रहा। 13 साल का बच्चा पूरी बस्ती में तन्हा है जो खुदा परस्त है और बाकी सब खुदा के दुश्मन हैं। इन दुश्मनों ने मिलकर उस बच्चे को आग के हवाले कर दिया। 13 साल का बच्चा ऐसी आग की आगोश में जा रहा है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। जिस आग के सिलसिले में तारीख़ कहती है कि अगर परिंदा ऊपर से गुजरे तो जल जाए, जाने वाला 13 साल की उम्र में मुस्कुराता हुआ जा रहा है। और जब फरिश्ते ने आके पूछा क्या मदद चाहिए, कहा मदद तो चाहिए लेकिन तुमसे नहीं। फिर यही बच्चा जब जवान हो जाता है और दुनिया इसे इब्राहिम के नाम से जानती है, तो फिर अल्लाह इसे एक बेटा अता करता है जिसे इस्माइल कहते हैं। उसकी भी तकरीबन 16 साल की उम्र है और अपने बाप के ज़बानी सुनता है, मेरे लाल मैंने 8 ज़िलहिज को, 9 ज़िलहिज को, 10 ज़िलहिज को एक ख्वाब देखा है और वो ख्वाब यह है कि मैं तुझे अपने हाथों से ज़िबा कर रहा हूँ। बेटे ने बाप के ख्वाब को ख्वाब की शक्ल में सुना, लेकिन इस साबिर बच्चे ने आवाज़ दी, मेरे बाबा जो खुदा का हुक्म है वो कर गुजरिए। बाप नबी होके कह रहा है कि मैंने ख्वाब देखा और 16 साल का बच्चा कह रहा है जो हुक्म परवरदिगार है वो कर गुजरिए। ये है किरदार बच्चों का जो तारीख़ बशरियत में है। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ और करबला से जब मुआज़ना करता हूँ, मिलाता हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो करबला में इनफरादियत की मालिक होती हैं। इसी तरह जनाब यूसुफ का भी किरदार है। जनाब याकूब जैसा नबी जो रोते रोते इतना रोया कि आँखें सफ़ेद हो गईं अपने बेटे के फिराक में। और बेटा एक ज़माने के बाद सब कुछ बनने के बाद, दुनिया की तमाम हुकूमतों सल्तनतों को हासिल करने के बाद, इम्तिहान में कामयाबी के बाद जब बाप से मिलता है तो बाप देख के बेटे को कलेजे से लगा लेता है। ये भी साबिर और शाकिर जिसकी आंखों की रोशनी चली गई, और वो भी साबिर और शाकिर जो मुसीबतों के सैलाब को तैर के आया है। ऐसी न जाने कितनी तारीखें हैं। एक बच्चा जो 16 साल की उम्र का है, बाप ने कहा मैंने ख्वाब देखा, बच्चे ने कहा जो हुक्म परवरदिगार है उसके मुताबिक अमल कीजिए। मैदान में लेके मैदान मिना में जनाब इब्राहिम अपने इस बच्चे को जिसे इस्माइल कहते हैं, और तारीख़ कहती है कि अभी तक कोई और बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये अकलौता बेटा है जनाब इब्राहिम का जिसे इस्माइल कहते हैं। मैदान मिना में लेके बाप पहुँचता है। बच्चे ने एक मरतबा बाप के चेहरे को देखा, बाबा जान आप अपनी चाकू को तेज कर लीजिए, बाबा जान आप मेरे हाथों और पैरों को मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं बेसब्री का मुजाहरा न कर सकूं, अपने रब की तकसीम और उसके फैसले के सामने राजी बारज़ा रहूं। ए मेरे बाबा तलवार
तेज रहेगी तो जल्दी से मेरी गर्दन कट जाएगी, आप मेरा तड़पता हुआ नहीं देखेंगे। ए मेरे बाबा, जब आप मेरे हाथों और पैरों को बांध देंगे और मैं तड़पूंगा तो आपको एहसास नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। और जनाब इस्माइल ने अपने बाबा से फरमाया, बाबा मेरी एक और ख्वाहिश है, एक और आरजू है, वो ये है कि जब आप मुझे ज़िबा करने के बाद मेरी माँ को खबर देंगे तो मेरी माँ तड़प जाएगी, लिहाजा मेरे बाबा मेरे कुर्ते को उतार दीजिए और ज़िबा करने के बाद मेरे कुर्ते को मेरी माँ के पास ले जाइएगा अगर मुमकिन हो, और मेरे माँ के हवाले कर दीजिएगा। जब मेरी माँ मेरे कुर्ते को सूंघेगी तो मेरी खुशबू महसूस करेगी, और जब मेरी खुशबू महसूस करेगी तो मेरी माँ को सुकून नसीब होगा। लेकिन बाबा मेरे कुर्ते को खून आलूदा मत ले जाइएगा, वरना मेरी माँ के हाथों से सब्र का दामन छूट जाएगा। ये है नबियों की तारीख, ये है बचपन का किरदार। जनाब यूसुफ से उनके वालिद ने पूछा, मेरे लाल अब खुदा ने तुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया है, लेकिन तुझ पे कौन कौन सी मुसीबत पड़ी, जरा बाप से बयान कर दे। जनाब यूसुफ ने कहा, बाबा रहने दीजिए, उन मुसीबतों को जाने दीजिए जो गुजर गई है। लेकिन जनाब याकूब हैं जो इसरार कर रहे हैं। मजबूरन जनाब यूसुफ ने कहा, बाबा जब आपसे जुदा होने के बाद मेरे भाई मुझे लेके आए तो मुझे एक कुएं के किनारे बिठा दिया और मुझसे कहने लगे कपड़े को उतारो। ए बाबा मैंने आपकी अजमत की कसम इनको दी कि तुम्हें बाबा की इज्जत और अजमत की कसम है, मुझे मेरे पर रहना मत करो, मेरे कपड़े को मेरे जिस्म से मत उतारो। ए बाबा इनमें एक के पास तलवार थी, नेज़ा था, खंजर था, उसने निकाला और मुझसे जोर से कहा कुर्ता उतारो। बस ये जुमले जनाब यूसुफ की जबान पे आए। रवायत कहती है, क़सस अंबिया कहता है कि जनाब याकूब गशखा गए, गशखाने के बाद होश में आए। मेरे लाल फिर बयान करो। जनाब यूसुफ ने हाथों को जोड़ा, बाबा आपको जनाब इब्राहिम की कसम, जनाब इस्माइल और इसहाक की कसम अब मुझसे मत पूछिए, बस मौला के अज़ादार हो, मौला के चाहने वालों, मुझे बहुत थोड़ा सा वक्त दिया गया है और तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकता, बस खुलासे की शक्ल में सुन लीजिए कि दो नबियों का किरदार है। एक कह रहा है मेरे कुर्ते को उतार के माँ के पास ले जाना, और एक ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे कुर्ते को उतारने के लिए मुझे चाकू दिखाया गया। अरे दो नबी बर्दाश्त न कर सके, मैदान करबला है, 6 माह का बच्चा है, बाप के हाथों पे जुल्म सितम का निशाना बना। यूसुफ के कुर्ते को देख के गशखाने वाले याकूब, इस्माइल के कपड़े की बातें करके बर्दाश्त न करने वाले इब्राहिम, आइए मैदान करबला में जरा सोचो, मौला के दादारो जरा गौर करो, वहाँ कुर्ते में खून नहीं था, जिस पे निशान नहीं थे, एक तरफ बाप था दूसरी तरफ भाई थे, लेकिन ये ऐसी मुसीबत थी जबरदस्त। ये ऐसी मुसीबत थी जिसे बर्दाश्त न कर सके। यहाँ हुसैन है, 6 माह का बच्चा है, 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, शक्ल सूरत ऐसी है कि यूसुफ कुर्बान हो जाए। हाथ के अंदर क्या है ये तो खुदा जाने, लेकिन हाथों में क्या है ये हमने जरूर देखा। एक हाथ में खून अली असगर है, दूसरे में लाश अली असगर है। खाके करबला पे फेंकना चाहा, आवाज आई इस खून को कबूल नहीं कर सकते, फिजा ने इनकार किया, इमाम हुसैन ने चेहरे पे मल लिया। अब जरा एहसास करें और इसके बाद आगे चले खैमे की तरफ। जनाब यूसुफ और जनाब याकूब, जनाब इब्राहिम, जनाब इस्माइल की दास्तान आपके सामने है। यहाँ वो मंजर नहीं है, यहाँ मंजर एकदम बरक्स है। चेहरे पे हुसैन के अली असगर का खून, हाथ खून से तर, लाश बच्चे की आगोश में। यही वो मंजर था जिसे याद करके आज भी हम और आप रोते हैं। इमाम आगे बढ़े, चाह खैमे में बच्चे की लाश को पहुंचा दे, हिम्मत न कर सके, जुर्रत न कर सके। फातह खैबर का बेटा इतना मजबूर और इतना बेकार। इन्ना लिल्लाहि। बीमार का ये नौहा करबला में था, बीमार का ये नौहा
लुट गया यहाँ पर आके मेरा कुनबा, लुट गया यहाँ पर आके मेरा कुनबा, लुट गया यहाँ पर आके मेरा कुनबा, लुट गया यहाँ पर आके मेरा कुनबा। आले मुस्तफा है और तख्ता सहरा, अस्सलाम अलैका या बाबिल्ला, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। करबला में था बीमार का ये नौहा, खैमों में लईने आग है लगाई, खैमों में लईने आग है लगाई, खैमों में लईने आग है लगाई, खैमों में लईने आग है लगाई। अब चचा न बाबा और न मेरे भाई, अब चचा न बाबा और न मेरे भाई, अब चचा न बाबा और न मेरे भाई, अब चचा न बाबा और न मेरे भाई। खूगल तमक्तल मौत का बसेरा, खैमे जल रहे हैं बच्चे रो रहे हैं, खैमे जल रहे हैं बच्चे रो रहे हैं, नहर के किनारे अम्मू सो रहे हैं, नहर के किनारे अम्मू सो रहे हैं, रो रही है बच्ची जल रहा है कुर्ता, अस्सलाम अलैका या बाबुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। करबला में था बीमार का ये नौहा, आले मुस्तफा पर कैसा वक्त आया, आले मुस्तफा पर कैसा वक्त आया। काट कर सरों को नेज़ों पर चढ़ाया, काट कर सरों को नेज़ों पर चढ़ाया। बीबियां खुले सर ऊंट बेकजावा, अस्सलाम अलैका या बाबुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। करबला में था बीमार का ये नौहा, कासिम हज़ी भी रन को जा चुके हैं, कासिम हज़ी भी रन को जा चुके हैं। मौत को गले से वो लगा चुके हैं, मौत को गले से वो लगा चुके हैं। एक शब की दुल्हन हो गई है बेवा, अस्सलाम अलैका
हथकड़ी है और बेड़ियां है, तो हथकड़ी है और बेड़ियां है। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहि मजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम इन्ना मिस्ली ला युबायहु मिस्लो। सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सामने जब सवाल बैत आया तो आपने ये कहकर इनकार बैत कर दिया कि इन्ना मिस्ली ला युबायो मिस्लो, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अगर दुनिया दोनों ख़ानदान का ज़रा मुआजना करे और देखे कि हुसैन किस ख़ानदान के चश्मो चराग हैं और यज़ीद किस ख़ानदान का नाकर्दा ग़ुलाम है और उसने तलब बैत किया है जिसका न कोई माजी है, न कोई हाल है, न कोई मुस्तक़बिल है। हुसैन ने इनकार बैत के साथ साथ ये भी कहा था कि जब लोगों ने हुसैन से बैत तलब की तो हुसैन ने यही कहा था कि अलैसल यज़ीद यलअबु बिल किलाब, क्या तुम जिसकी बैत तलब कर रहे हो ये वो यज़ीद नहीं है जो कुत्तों से खेला करता था? क्या वो यज़ीद नहीं है? तुम बैत का मुतालबा उससे कर रहे हो जो आगोश इस्मत व तहारत का परवरदा है, जिसके नाज रसूल इस्लाम ने उठाए, जिसका गहवारा जिब्रील ने झुलाया हो, जिसके लिए रिजवान जन्नत दर्जी बन के आ गया, उससे तुम बैत का मुतालबा कर रहे हो। ये यज़ीद कौन है? ज़रा इसके अजदाद को भी तो देखो, इसके अजदाद को देखो। अजदाद में अबू सुफियान है। कौन है ये कि जब रसूल इस्लाम ने मक्का फतह किया तो फतेह मक्का के बाद रसूल इस्लाम के सामने देखिए जो फातेह होता है, जिस इलाके को फतह करता है वहाँ के जो अवाम होती है, जो रियाया होती है, या वो कनीज़ें होती हैं या वो ग़ुलाम होते हैं, सारे के सारे अब बसूरत ग़ुलाम या बशक्ल कनीज़ रसूल इस्लाम के सामने खड़े हुए हैं। रसूल इस्लाम ने कहा कि ये बताओ तुम्हारे साथ सलूक क्या किया जाए। सबने ये कह दिया कि आप करीम इब्ने करीम है और हम आपसे करम के अलावा कोई उम्मीद भी नहीं करते। नबी ने ये कह के सबको आजाद कर दिया। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुआखज़ा ना होगा, आज तुमसे कोई सवाल ना किया जाएगा। अंतुमुत्तलका, तुम सबके सब आजाद हो। अबू सुफियान उन्हीं आजाद होने वालों में था। और यजीद जो आज तालिबे बैयत है हुसैन से कि मेरे हाथों पर बैयत कर लो, अबू सुफियान यजीद का दादा है। ये आजाद करदा गुलामों की औलाद शहजादों से बैयत का मुतालबा कर रही है। हुसैन ये कह के आगे बढ़ गए कि इन्ना मिस्ली ला युबायो मिस्लो, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। इनकार बैयत की सूरत में हुसैन को सर देना है, अहले हरम की कुर्बानियां है, ज़ैनब बेरदा हो जाएंगी, असगर के गले पर तीर लगेगा, हुसैन को अली अकबर की मैयत उठानी है, हुसैन को कासिम का पामाल लाशा उठाना है, सारी कुर्बानियां मंजूर है, मगर यजीद की बैयत गवारा नहीं है। हुसैन ने इनकार करके बता दिया कि मैं इनकार बैयत करके सर कटाना गवारा तो कर सकता हूँ, मगर बैयत करके मैं इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता।
इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता। और इसी जज्बे के तहत हुसैन करबला के मैदान में आ गए। सुबह आशूर से असरे आशूर तक हुसैन लाशों पर लाशें उठाते रहे और एक मर्तबा अब वो मरहला भी आ गया जब अजीजो अकरबा की बारी आई। अब्बास आगे बढ़े, मौला रन की इजाजत दे दीजिए। हुसैन कहते हैं, हे भैया अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, मैं तुम्हें रन की इजाजत कैसे दे दूं? अब्बास कहते हैं, आका अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी करूं? हुसैन कहते हैं, चाहते थे कि एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए भैया अब्बास जरा अलम का परेरा नीचे करो। अब्बास ने परेरा नीचे किया, एक जुमला लिखा हुआ था, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन ने जुमला दूसरा लिख दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ने जब सुना कि मेरा भैया रन को जा रहा है, बीबियों को इकट्ठा किया, बीबियों आओ, मदीने से चलते हुए ज़ैनब ने तुम्हारे पर्दों की जमानत ली थी, मगर मेरा भैया रन को जा रहा है। ए बीबियों, ज़ैनब को माफ कर देना, मेरा भैया रन से वापस न आएगा। अब्बास चले हमला करते हुए, तराई में उतरे, मशके सकीना को पानी से भरा लेकर चलना चाहते थे कि एक मर्तबा चलते चलते कमीन गाह से एक जालिम ने वार किया। अब्बास का दाहिना शाना जुदा हो गया। अब्बास ने मशको अलम को बाएं हाथों से संभाला, लेकर चलते जा रहे हैं कि एक मर्तबा किसी जालिम ने फिर वार किया। अब्बास का बायां शाना भी जुदा। अब्बास को ज़ैनब ने बहुत याद किया है। जलते हुए खैमों में अजब हश्र बपा है। जलते हुए खैमों में अजब हश्र बपा है। अब्बास को ज़ैनब ने बहुत याद किया है।
कुछ नेज़ों पे सर है, किसी नेज़े पे रिदा है, कुछ नेज़ों पे सर है, किसी नेज़े पे रिदा है। अकबर के कलेजे में सिना टूट रही है। उम्मत है जो तस्वीरे नबी लूट रही है। बीनाई भी शबीर से अब छूट रही है। लैला का पिसर शाम की, लैला लैला का पिसर शाम की फौजों में गिरा है। कुछ नेज़ों पे सर है, किसी नेज़े पे रिदा है। अब्बास को ज़ैनब ने बहुत याद किया है। कुछ नेज़ों पे सर है, किसी नेज़े पे रिदा है। लो तीरे सितम छेद चुका गर्दने असगर। शिशमाह का खूमल चुके रुखसारों पे सरवर। नेज़ों से लहद खोद न दे शाम का लश्कर। एक बाप अभी बेटे को, एक बाप अभी बेटे को, एक बाप अभी बेटे को दफना के उठा है। कुछ नेज़ों पे सर है, किसी नेज़े पे रिदा है। अब्बास को ज़ैनब ने बहुत याद किया है। कुछ नेज़ों पे सर है, किसी नेज़े पे रिदा है। घोड़े से गिराते हैं लई शाह ज़मन को। कर डाला है छलनी दिल ज़हरा के बदन को। अब देखना है कत्ल का महशर भी बहन को। जालिम की छुरी कौन है, जालिम की छुरी कौन है। जालिम की छुरी कौन है और खुश गला है। कुछ नेज़ों पे सर है, किसी नेज़े पे रिदा है। अब्बास को ज़ैनब ने बहुत याद किया है।
लो लुट गई शबीर की उंगली से अंगूठी, लो जल गई गहवा राय बेशीर की लकड़ी, लो बंद गई बेवा के सालों में बिरासी, चुपचाप सकीना है, चुपचाप सकीना है, तमाचों की सदा है, अब्बास को ज़ैनब ने बहुत याद किया है, कोई नहीं साजा का बिस्तर जो बचाए, माँ बहनों की लुटती हुई चादर जो बचाए, मासूम सकीना तेरे गौहर जो बचाए, सादात के चेहरों पे, सादात के चेहरों पे, सादात के चेहरों पे ना मथना नरदा है, अब्बास को ज़ैनब ने बहुत याद किया है, हर एक फिदाई था ये जब घर से चले थे, अब्बास सबाई था ये जब घर से चले थे, हाँ दर्द जुदाई था ये जब घर से चले थे, अब उजड़ा हुआ कुनबा, अब उजड़ा हुआ कुनबा सुए शाम चला है, अब्बास को ज़ैनब ने बहुत याद किया है,
ठहरे भी तो किस तरह से ना पर सारे आबाद, वो हाल सकीना है कि है हादियों में प्यार, बेरहम लईनों को मगर कुछ नहीं एहसास, पानी वही छलका के, पानी वही छलका के, पानी वही छलका के लईनों ने पिया है, पास को ज़ैनब ने बहुत याद किया है, शाबीर का सर जब कटा अब्बास नहीं था, जब ख़ैमा ज़ैनब जला अब्बास नहीं था, जिस वक्त छिनी थी रिदा अब्बास नहीं था, नैयर यही हर सिमत, नैयर यही हर सिमत बाकी है में सदा है, अब्बास को ज़ैनब ने बहुत याद किया है, में था बीमार का यहाँ से सदा पढ़ते हुए सीधे करबला में था बीमार का ये नौहा, करबला में था बीमार का ये नौहा, लुट गया यहाँ पर आके मेरा कुनबा, 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 आले मुस्तफा है और तब तो सहरा, चल रहे हैं बच्चे रो रहे हैं, चल रहे हैं बच्चे रो रहे हैं, बच्चे
के किनारे हम सो रहे हैं, नहर के किनारे हम सो रहे हैं, नहर के किनारे हम सो रहे हैं, नहर के किनारे हम सो रहे हैं। रो रही है बच्ची, जल रहा है कुर्ता, अस्सलाम अलैका या वाक़िल्लाह, अस्सलाम अलैका। में लाइनें आगे लगाई। करबला में था बीमार का ये नौहा, खैर में लाइने आग है लगाई, आग है लगाई, खैर में लाइने आग है लगाई। अब चचा न बाबा और न मेरे भाई, अब चचा न बाबा और न मेरे भाई, अब चचा न बाबा और न मेरे भाई, अब चचा न बाबा और न मेरे भाई। फूकल तमक्कल मौत का बसेरा, अस्सलाम अलैका या वाक़िल्लाह, अस्सलाम अलैका। लुट गया यहाँ पर आके मेरा कुनबा, लुट गया यहाँ पर आके मेरा कुनबा, आले मुस्तफा है और तब सहरा, अस्सलाम अलैका या वाक़िल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। करबला में था बीमार अलविदा फातिमा ज़हरा के दिल भर, अलविदा अलविदा फातिमा ज़हरा के दिल भर, अलविदा अलविदा फातिमा ज़हरा के दिल पर, अलविदा अलविदाई नौहे के चंद शेर बतौर खास तसव्वुर है। दी सदामा कल में ज़ैनब ने बरादर, अलविदा अलविदा फातिमा ज़हरा के दिल पर, अलविदा अलविदा फातिमा ज़हरा के दिल पर, अलविदा अलविदा फातिमा ज़हरा के दिल पर, अलविदा। मैं समझती हूँ मेरे
कम इतना तो कह दो, जाओ पार अलविदा। हाय किस्मत अपने भाई को कफन न दे सके, हाय किस्मत अपने भाई को कफन न दे सके। किस कदर मजबूर थी भई या ये पार अलविदा। करके रुख दरिया का फिर बास को यूं दी सदा, करके रुख दरिया का फिर बास को यूं दी सदा। मेरे गैरतदार भाई शेर हैदर अलविदा। लाशाए शिबते नबी से ये सदा ही न से, जाओ ख्वाहर अलविदा, जाने बरादर अलविदा। अस्सलाम वालेकुम या बाप। ज़ारत के बाद उठा देंगे, ज़ारत के बाद। ये अलम अंदर आया ना, अलम अंदर आया, ये अंदर आ जाने अलम। आता रहेगा। लड़कों को बुला ले अंदर, अंदर बुला ले लड़कों को। नहीं, अभी अंदर वही माता हेलो 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 अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
अस्सलाम वालेकुम मौला गरीब अल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम मोइन जाफा वल फुकरा, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाह व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम मौला साहिब रस्र व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम अज़र ईमान, अस्सलाम वालेकुम तरीक़ल कुरान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तमाम हाय मातमी जो अंजुमन हैदरी व मोमिनीन सरफराजगंज की नफीस सी आवाज़ पर लब्बैक कहा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप नफीस सी आवाज़ पर सरफराजगंज तशरीफ़ लाए और नहा खानी व सीना जनी किया। तमाम अंजुमन और सरफराजगंज के मोमिनीन आपके शुक्रगुजार हैं। और कुछ ऐलान समाअत फरमा लें कि शब चहलम 19 सफ़र 3 अगस्त को बिल्किस जहाँ के मस्जिद से जो शब चहलम का जुलूस निकलता है, हर साल की तरह इस साल भी ठीक 9 बजे शब में मजलिस होगी। इस मजलिस को आज जनाब मौलाना अफजाल हैदर रिजवी साहब खिताब फरमाएंगे। बादहू अलम ताबूत फजुल जना, जिसमें बैरूनी व मकामी अंजुमन सीना जनी व नहा पढ़ेगी। 3 अगस्त शब चहलम 19 सफ़र